हेलो नमस्ते सुस्वागतम है आपका फन इन पाठशाला में। आज हम सापेक्ष गति को निपटाएंगे। रिलेटिव मोशन जिसको आप बोलते हो, आपको बहुत दर्द देता होगा ये टॉपिक, पर आज मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके दर्द को मरहम लगाने के लिए मैं आ चुका हूं। ठीक है, रिलेटिव मोशन यानी कि सापेक्ष गति दो भागों में विभाजित है। 1D की अलग करेंगे, 2D की अलग तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करें बिना देरी किए। सबसे पहले 1D की सापेक्षित गति के ऊपर जो प्रश्न आते हैं उन्हें कैसे करने हैं, ध्यान से सुनना। पहले छोटे से कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, छोटे से कॉन्सेप्ट की। ये देखो, मान ले ये ट्रेन है, ध्यान से सुनना, ये एग्जांपल मैं बहुत बार देता हूं। ये ट्रेन है, इस ट्रेन में इधर इधर वाली सीट पे सन्नी सर बैठे हैं। ठीक है, इधर वाली सीट पे मान लो चंपा बैठी है। ठीक है, और यहाँ ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पर मान लो यहाँ पे चंपा का दोस्त खड़ा है। ठीक है, इसका नाम है बबलू। ओके, अब एक बात बताओ, अगर ये ट्रेन चलती है, ट्रेन चल रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो बबलू को क्या दिखेगा? पूरी की पूरी ट्रेन चलती हुई दिखाई देगी, उसके अंदर बैठे हुए लोग चलते हुए दिखाई देंगे, यानी कि सन्नी सर और चंपा दोनों बबलू को चलती हुई दिखाई देंगी कि नहीं देंगी? हाँ, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म यानी कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देख रहा है, जमीन के सापेक्ष में देख रहा है बबलू। ठीक है, धरती के सापेक्ष में देख रहा है। लेकिन एक बात बताओ प्यारे बच्चों, मैं यहां शांति से बैठा हूं, चंपा भी यहां शांति से बैठी है, बबलू को तो चंपा चलती हुई दिखाई दे रही है, बल्कि पूरी की पूरी ट्रेन चलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन सनी सर को चंपा रेस्ट में दिखाई दे रही है, क्योंकि सनी सर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ट्रेन का डब्बा। सनी सर कहां से देख रहे हैं? ट्रेन में से बैठ के देख रहे हैं। समझ में आया? समझ में आया? तो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी भी पर्टिकुलर गाड़ी का, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, किसी भी पर्टिकुलर लड़की सॉरी चंपा का, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है, मोशन अलग अलग हो सकता है। ठीक है, चलो 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 चलो, इसी नॉलेज का सही इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन को फोड़ेंगे। बिल्कुल दर्दनाक स्थिति में हम नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हम दर्दनाक तरीके से सिखाएंगे ही नहीं, जो आपके फॉर्मूले होते हैं उस टाइप से। सर रिलेटिव मोशन में तो हमें ये पढ़ाया है वी ए वी इक्वल टू वी ए जी माइनस बी वी की जी, क्या है ये? हट बकैती, ऐसे नहीं सीखेंगे अपन, ऐसे नहीं सीखेंगे। तो फिर रिलेटिव मोशन सर सीखेंगे कैसे? देखो आओ आओ, देखो देखो ध्यान से सुनो। मान लो ये अपने पास कोई ऑब्जेक्ट ए है, मान लो ये कोई एक कार है ए, है ना, मान लो ये कोई दूसरी कार है वी। अब इस कार की वेलोसिटी है वी ए, है ना, और इस कार की वेलोसिटी यानी कि वेग है वी वी। और ये कोई व्यक्ति अगर ग्राउंड से खड़े होकर देखता है तब उसे ऐसा दिखाई देता है। तो या तो हम ऐसे लिख लें या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जब कुछ नहीं दे रखा तो ग्राउंड ही मानना पड़ता है जमीन के सापेक्ष में, यानी कि वस्तु ए का, ऐसे लिख लो इसको, वस्तु ए के ए का वेग बी के सापेक्ष में, नहीं 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 नहीं, ग्राउंड के सापेक्ष में, जमीन के सापेक्ष में, या धरती के सापेक्ष में। जी फॉर ग्राउंड, धरती के सापेक्ष में। अच्छा, ये वी वी है तो इसको क्या लिख सकते हैं? वी वी और वी वी जी। तो यहां पे हम क्या कहेंगे? वस्तु वी का वेग धरती के सापेक्ष में। सही है? ओके, अब बड़े ध्यान से सुन। हो सकता है कि इसके पास त्वरण हो, अभी तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि त्वरण हो, है ना। लेकिन मान ले अगर इस बी वाली कार में सनी सर बैठे हैं, तो सनी सर को ये ए वाली कार क्या उनके करीब आती हुई दिखाई दे रही है कि नहीं है? पर अगर मैं कार में बैठ के देख रहा हूं, तो अब ग्राउंड से खड़े होके नहीं देख रहा हूं, तो जब मैं कार में बैठ के देखूंगा तो कुछ कहानी अलग होगी। मेरे को अपनी कार तो रुकी हुई नजर आएगी क्योंकि मैं उस कार के अंदर बैठा हूं, और मेरे को ये वाली कार अपनी ओर चलती हुई दिखाई देगी या फिर पीछे जाती हुई दिखाई देगी। सवाल उठता है कि नहीं? देखने की दृष्टि को बदलो, अपने नजरिए को बदलो।
ध्यान से सुनो, मैं अगर ये बोलूं कि ये वाली कार अभी रुकी हुई है, ए वाली, और मैं इस बी कार में बैठा हूं जो कि ऐसे जा रही है, तो मैं जिस कार में बैठा हूं उस कार से अगर मैं ए कार को देखूंगा तो ध्यान देना प्रिय मित्र, जिस कार में मैं खुद विराजमान हूं वो मुझे रेस्ट में दिखाई देगी, लेकिन ये ए वाली जो कार है वो मुझे दूर जाती हुई दिखाई देगी मेरे से। यानी कि जमीन से देखूंगा तो एक कार रेस्ट में, लेकिन यहां बैठ के देख रहा हूं तो ये कार तो रेस्ट में आ गई मेरे लिए और वो मेरे को उधर जाती हुई दिखाई देगी। चलो क्वेश्चन करते करते इसको फील करेंगे, बढ़िया तरीके से फील करेंगे। तो इसी चीज को हम पता क्या बोलते हैं, किसी वस्तु का वेग किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष में। यानी कि अगर मैं यहां बैठ गया तो ये चीज तो मेरे लिए रेस्ट में हो जाएगी, तो मैं ए का वेग देखूंगा बी के सापेक्ष में, तो इस चीज को मैं पता कैसे लिखूंगा, ए वी, यानी कि इसे अंग्रेजी में पढ़ते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। हिंदी में पढ़ेंगे वस्तु ए का वेग बी के सापेक्ष में, जिसके सापेक्ष में लिखते हैं वो पीछे आता है सिस्टम, तो इसको कैसे लिखेंगे, वस्तु जिसका वेग है वो आगे, वस्तु ए का वेग v के सापेक्ष में, यही है रिलेटिव मोशन। जमीन से देखो तो कुछ और वेग आएगा और उस वस्तु के अंदर बैठ के किसी दूसरी वस्तु को देखो तो कुछ और वेग आएगा, कुछ और त्वरण आएगा। तो यही खेल है दुनिया में। अब यही समझते हैं कि आखिरकार ये बी ए वी लिखा है, इसका तात्पर्य क्या है, क्योंकि वेग देखो, वेग तो वेग है, वेग पे वेक्टर तो आना ही है। तो इसका सूत्र बड़ा सिंपल सा है कि भाई देखो जो पहले लिखा है उसमें से दूसरे वाले को घटा दो। कुछ लोग तो ऐसे करते हैं, बस यही है सिंपल सा सूत्र। या तो इसको लगा लो या मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा उसका इस्तेमाल कर लेना, लाइट की स्पीड से आंसर आएगा। अच्छा, पहले में से दूसरा घटा दो, बी ए में से बी बी घटा दो, क्योंकि बी ए और बी बी सदिश हैं तो दिशा के साथ लेना है। वी ए तथा वी बी सदिश हैं, सदिश राशि हैं। कैसी हैं, सदिश राशि हैं, तो इन्हें दिशा के साथ लेना है, इन्हें दिशा एवं चिन्ह के साथ लेना है, ये याद रखना। दिशा लड़की नहीं है यहाँ, एवं चिन्ह, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, चिन्ह पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ लेना है। ये बात अगर आपको याद है तो कांड कर दोगे आप। चलो अभी मैंने कुछ सिखाया नहीं है, अभी तो मैं सिखाऊंगा। एक प्रश्न करने का मौका दो, आपको झटके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, झटके से समझाएंगे, टेंशन मत लिया करो। अच्छा, बी ए माइनस बी बी कर लिया, कई किताबों में यही चीज कैसे लिखी दिखाई देगी आपको, बी ए बी इक्वल टू वी ए जी, जमीन के सापेक्ष में ए का वेग माइनस वी वी जी। ठीक है, जमीन के सापेक्ष में बी का वेग, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसी चीज को और ऐसे लिख सकते हैं। चलो चलो चलो, ज्यादा टेंशन नहीं देते। अगर मान लो त्वरण निकालना होता आपको, हालांकि अभी त्वरण है नहीं इनके पास, अगर मान लो गलती से हो तो ए का त्वरण बी के सापेक्ष में कैसे निकालोगे, ए ए माइनस ए बी, कांड कर दोगे, इस टाइप से निकल आएगा। तो इसका मतलब क्या है, वस्तु ए का त्वरण, वस्तु ए का त्वरण v के सापेक्ष में, v के सापेक्ष में, सही है कि नहीं है, सापेक्ष में। और इसका मतलब क्या है, a का त्वरण जमीन के सापेक्ष में, b का त्वरण जमीन के सापेक्ष में। कुछ नहीं दिया हो तो जमीन लेनी है, धरती माँ, अपनी माँ, सबकी माँ लेनी है। ठीक है, ध्यान से सुनो। अच्छा, कांड कर देंगे, ध्यान से सुनते रहना बस। यहां पे मैं अगर तुमसे कहूं चिन्ह प्रॉपर्टी की बात करें कि चिन्ह कैसे लेंगे, देखो ध्यान से यही समझ लो, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। अगर वस्तु इधर की तरफ जा रही है तो आपने पॉजिटिव ले लिया मान लो, वस्तु इधर की तरफ जाएगी तो ये फिर नेगेटिव लेना पड़ेगा। सिमिलरली वस्तु अगर ऊपर जा रही है तो ये पॉजिटिव लो, मान लो नीचे जा रही है तो नेगेटिव लो। 1D की बात हो रही है प्यारे, 1D की, यानी कि एक लाइन में सरल रेखा की बात हो रही है, तो ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन करते हैं, झटके से फोड़ देते हैं इसका मटका।
आओ ये पहला प्रश्न, पहला प्रश्न कैसे इस्तेमाल होगा ये फॉर्मूला, ध्यान से देखो। ये पुलिसमैन है, ये थीफ है, चोटा ये साला पुलिसिया 50 मीटर पर सेकंड से भाग रही है चोर के पीछे 20 मीटर पर सेकंड से। शुरुआती जो दूरी है वो 900 मीटर है, मतलब प्रारंभिक दूरी इन दोनों के बीच में है ना, इनिशियल सेपरेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो प्रारंभिक दूरी है, प्रारंभिक दूरी लिख लेना, ये प्रश्न दे रखा है आपको। अब ये पूछ रहा है कि पुलिस भाई इस थीप को कब पकड़ पाएगी, उसका समय बताओ, टाइम, समय, चोर को पकड़ने का समय, या चोरनी को, मोरनी नहीं है चोरनी को पकड़ने का समय, चलो बताओ। अब आप ये मत कहना कि सर ऐसे प्रश्न तो हमारे पास पहले भी आए थे लेकिन आपने क्यों नहीं कराए, क्योंकि मास्टर इन प्रश्नों को यहीं कराएगा। और मैंने पहले ही बताया था कि जब तक मैं एक टॉपिक खत्म नहीं करा दूं मुझे जज मत करना कि सर आपने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं कराया, क्योंकि यहां मैं सब टाइप के क्वेश्चन कराता हूं। तो कुछ लोग क्या होंगे जो अपना पुराना तरीका अपनाएंगे कि यार देखो पुलिस तो यहां से भागना चालू होगी है ना, चोरनी यहां भागेगी, जैसे ही पुलिस भागना चालू करेगी चोरनी को देख के तो वो कितना दूर है पहले 900 मीटर। तो कुछ लोग सोचेंगे कि यार ये पुलिस चोर मान लो भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, यहां तक भागा या भागी, ठीक है, और फिर पुलिस इससे तेज भाग रही थी भाग रही थी भाग रही थी भाग रही थी, पुलिस ने इसको यहां पे आके ऐसे दबोच लिया, पकड़ लिया। तो यहां से x दूरी पर कितना चला, चोर चला, और पुलिस भी इतना तो चलेगी, साथ में 900 मीटर और चलना पड़ेगा। अब सोच, अगर चोर को यहां पकड़ा जा रहा है, ये कैचिंग पॉइंट है जहां पर पकड़ा है, कैचिंग पॉइंट, जब चोर पुलिस को पकड़ेगा तो दौड़े तो सेम टाइम में ना दोनों, मान ली ये यहां से यहां तक आने में 5 सेकंड दौड़ा है, तो भाई ये भी तो यहां से यहां तक आने में 5 सेकंड दौड़ा होगा, 5 सेकंड तक। इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है, तो ये याद रखना होगा आपको कि समय बराबर लगेगा दोनों को, है ना, समय बराबर लगेगा। तो पहले तो जो नॉर्मल मेथड है उससे करके देखेंगे। तो आपने कहा कि सर यार यहाँ पे तो वर्ड वगैरह तो है नहीं है, तो आपको पता है कि पहले पुलिस को ऑब्जर्व करो, किसको, पुलिस को। स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है दूरी बटे समय, क्योंकि तो वर्ड तो है नहीं, चाल या गति, चाल बराबर दूरी बटे समय, नॉर्मल लगा दो, कोई समस्या नहीं है यहाँ। समय को मान लो कि इसको टी लगा, पुलिस को कितना समय लगा टी, और दूरी कितनी तय की इसने 900 प्लस एक्स, 900 प्लस एक्स, तो दूरी लिखो 900 प्लस एक्स, समय लगा इसको टी, चाल कितनी है इसकी 50, 50 टी 900 प्लस एक्स, यहाँ से एक इक्वेशन बनी 50 टी इक्वल टू 900 प्लस एक्स, इक्वेशन 1, इक्वेशन ओहो 1। अच्छा अब देखो ध्यान से, दूसरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ से थीफ की, थीफ कैसे लिखेंगे ध्यान से सोचो। x चलिए, तो पहले तो चाल इक्वल टू दूरी बटे समय लगाएंगे, चाल इसकी कितनी है 20, दूरी कितनी है x, समय तो वही लेगा t, तो यहाँ से x का मान कितना आया 20t। क्या हम x की जगह 20t रख सकते हैं, हाँ सर, 50t बराबर 900 प्लस 20t, अरे x की जगह 20t यहाँ रख दे, ये यहाँ पे गया तो कितना बचेगा 30t, ये कितना आया 900, 0 से 0 स्वाहा, 3 से कटा कितनी बार, बोल जल्दी 30 सेकंड। तो चोर को पकड़ने में 30 सेकंड लगेंगे। ये तो नॉर्मल मेथड है यार, ठीक है, इसीलिए सिखाया क्योंकि पहले नहीं सिखाया मैंने। अब रिलेटिव मोशन से कैसे करेंगे, ध्यान से देखो इधर, ध्यान से देखो इधर, ध्यान से देख इधर, आजा 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 आजा, इसी क्वेश्चन को दोबारा से करेंगे, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन को दोबारा से करेंगे, ठीक है, ओके, आजा आजा, यहां से रफ करो, ऐ दे रखा है, कॉपी किया है मैंने पेज, ठीक है, ऐसे मत सोचना हटा दिया, ध्यान से सुनो। पुलिस थीफ होता क्या है, रिलेटिव मोशन ले लो, रिलेटिव मोशन देखो देखो देखो, अच्छा सापेक्ष गति में क्या होता है, पुलिस का वेग चोर थीप के सापेक्ष में, तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रेस्पेक्ट टू थीप, ध्यान से सुन, फॉर्मूला क्या पढ़ा था तूने, बीपी माइनस वीटी,
अरे जा में तो यही तो घटाना हो तो है, ठीक है। अच्छा, क्या पुलिस वाला भी इधर भाग रहा है? हाँ सर। कितनी वेलोसिटी है इसकी? 50। क्या चोरनी भी इधर जा रही है? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो 50 में से 20 गया, 20 ही तो घटेगा, तो कितना बचा? 30। तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रेस्पेक्ट टू थीफ, ये है रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला। अभी रुको, मैं फील दे रहा हूं, रुको रुको रुको। हाँ, बीपीटी कितना आया? 30 मीटर प्रति सेकंड। देखो होता क्या है, ध्यान से सुनना। तुमने चोरनी के सापेक्ष में पुलिस का वेग देखा। इस लाइन का मतलब क्या है? पुलिस का चोरनी यानी कि थीप के सापेक्ष में वेग। तो जिसके सापेक्ष में वेग निकालते हैं उसे रोक लो, यही है यहां पे, बस रोक लो। किसके सापेक्ष में निकाल रहे हैं? चोरनी के सापेक्ष में, थीप के सापेक्ष में, थीपनी के सापेक्ष में ठीक है, तो इसे रोक लो। अब होता क्या है, इसको रोक के इसकी वेलोसिटी को उल्टा करके इसमें जोड़ दो। ऐसा जाको मतलब क्या हुआ? देखो इसकी वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। तो यहां पकड़ के जोड़ दो। जिसके सापेक्ष में हम वेग निकाल रहे हैं उसे रोक लो और उसकी वेलोसिटी को उल्टा करके यहां जोड़ दो। यही है ट्रिक, बस लिख लो, ये नोट लिख लो, फिर मैं सिखाऊंगा क्यों किया। नोट, जिसके सापेक्ष में, ये याद रखना हमेशा काम आएगा, यही है सबसे शॉर्ट ट्रिक। जिसके सापेक्ष में वेग निकालना है, वेग निकालना है, उसे रोको, उसे रोक लो, रोक लो और उसका वेग उल्टा करके, एग्जैक्ट उल्टा करना है, और उसका वेग उल्टा करके जोड़ दो। अगर आप शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन करना चाह रहे हो तो सबसे तगड़ी लाइन लिखी है आज की, इसी के बेस पे होंगे शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, मार देंगे आज क्वेश्चन। ध्यान से सुनो। तो मैंने क्या किया प्यारे, इसे रोक लिया। रोकने के बाद इसका जो वेग था उसे उल्टा करके दूसरे पे जोड़ना है, ठीक है, जोड़ दिया। अब देखो 50 इधर है, 20 इधर है, ये प्लस में, ये किसमें? माइनस में। तो 50 में से 20 गया तो कितना बचा? 30। यानी कि पुलिसिया की वेलोसिटी थीप के रेस्पेक्ट में कितनी आई? 50 में से 20 गई तो 30। अरे फॉर्मूला लगा के भी हलवा यही आई, नॉर्मल भी वही आई। साला तुमने इसको पहले ही रोक लिया, तो अब पुलिसिया को कितना चलना है? चोरनी के सापेक्ष में 900 मीटर दौड़ेगा। तो अब क्या है, समय निकालना है। बताओ, चाल बराबर दूरी बटे समय। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? क्योंकि ये तो रोक ली ना तुमने, ये मान लिया ये रुक गई, सापेक्ष गति से निकाल रहे हो, रोक ली, रोक ली। तो दूरी कितनी है? 900। समय कितना है? वही निकालना है। चाल कितनी है? सापेक्ष गति लेनी है, क्योंकि चाल भी हमने सापेक्ष चाल लेनी है। यहाँ पे गति चाल बराबर है, एक ही बात है, ठीक है। सापेक्ष चाल इसीलिए लेनी है क्योंकि ये 900 मीटर जो है ना, ये सापेक्ष दूरी है। तुमने इसे खुद अपने मन में रोक लिया और इसकी वेलोसिटी उल्टी करके यहाँ जोड़ दी, ठीक है। तो चाल कितनी आई प्यारे? 30। टी का मल्टीप्लाई करो, पहले इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो, तो समय यहाँ से टी कितना आ गया? बोल जल्दी। 30 सेकेंड। क्या हमने एक ही सवाल दो तरीके से मारा? प्रैक्टिस अभी करेंगे, पहले ये बताओ समझ में आया? हल्का हल्का। यहाँ पे कितना आ रहा था? 30 सेकेंड। क्या दोनों तरीके से अपना आंसर सही आ रहा है? ओ पालनहारे, क्या दोनों तरीके से अपना आंसर सही आ रहा है? क्या वही आ रहा है? हाँ जी। क्या वही आ रहा है? हाँ जी। अगला क्वेश्चन पॉज करके इसको लिखो। अगला क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, लाइट की स्पीड से तुम करोगे, जल्दी लिखो। यहां देखो, अगला प्रश्न देखो आप। ये रहा, ये सनी सर है, ये चंपा है, ये सनी सर है, ये चंपा है। अगले इस बार 900 मीटर की इन दोनों के बीच में दूरी है। तो ये 20 मीटर पर सेकंड से भाग रही है, सनी सर 30 मीटर पर सेकंड से भाग रहे हैं। तो जल्दी बताओ कितनी देर में ये लोग मिल पाएंगे? मीटिंग टाइम क्या होगा? मीटिंग टाइम बताओ जल्दी जल्दी। अरे यार बताओ, एक्साइटमेंट में कौन है मिलने के लिए, चंपा या सनी सर? अरे तेज भाग रहे हैं यार, सनी सर हैं। तो ऐसा करो, तुम चंपा को रोक लो। तुम क्या करो? रोक लो। रोक लिया? अच्छा, इसको रोक लिया तो इसकी वेलोसिटी को उल्टा करके इसमें चिपकाना है। वेलोसिटी किधर है? इधर। अब इसे उल्टा करेंगे तो किधर हो जाएगा इसका मुंह? इधर।
अरे ये ऐसे है तो इसका जस्ट उल्टा ऐसे होगा कि नहीं, तो उल्टा करके इसको चिपका दो उधर। ये 30 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो रोका किसको है, चंपा को। तो यहां पे लिखेंगे हम वेलोसिटी ऑफ सनी सर विथ रेस्पेक्ट टू चंपा, यानी कि चंपा के सापेक्ष में सनी सर की वेलोसिटी कितनी आई, 30 + 20 50। अरे दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर दो, 50 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको चैन नहीं है, फॉर्मूले से निकालना चाहते हो, तो सनी सर की वेलोसिटी चंपा के सापेक्ष में ऐसे निकालोगे। फॉर्मूला तो यही है, इसमें से ये माइनस करना होता है। तो बी एस कितना है बोलो, वैसे सनी सर की वेलोसिटी कितनी है 30 माइनस VC, चंपा की वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। अभी अभी आपने को बताया मैंने, इधर वाला साइन पॉजिटिव में लेना होगा, इधर वाला नेगेटिव में लेना है। तो ये इधर जा रही है कि नहीं, तो इसको नेगेटिव में लेना होगा। सब तरीके से सिखाएंगे हम। तो वेलोसिटी ऑफ सनी सर विद रेस्पेक्ट टू चंपा कितना हुआ, 50 मीटर प्रति सेकेंड। सही है कि नहीं है। अब तुमने चंपा रोक ली, तुमने चंपा रोक ली, अच्छा रोकी किसने, मैंने, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इधर देखो, तो अब मैं पूछ रहा हूं मीटिंग टाइम बताओ। तो जाहिर सी बात है अब सनी सर भाग रहे हैं, ये रुकी हुई है, तो ये इससे जाके मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो टाइम तो यार टाइम होता है, दोनों को बराबर ही लगेगा आने में, है कि नहीं है, जब भी तो दोनों मिल पाएंगे, टाइम बराबर लगेगा, टाइम का खेल है यहाँ पे। अच्छा तो फिर क्या है, सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय बराबर चाल है। चाल कितनी है 50। अरे मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ना यार बेग का, कोई ऐसे मत कहना सर ये तो बेग है तुमने चाल रख ली, अबे समझ जाया करो। दूरी कितनी है 900, समय कितना है पता नहीं, 0 से 0 मार दो, 5 से कितनी बार मरा, तो यहाँ से जितनी भी मार मरा, हाँ मेरे हिसाब से ये मरा 5 एकम 5 40, 18 सेकंड आ गया। सनी सर चंपा से 18 सेकंड बाद मिल लेंगे। तो ये आ गया अपना टाइम ऑफ मीटिंग, ये आ गया अपना टाइम ऑफ मीटिंग, ठीक है ठीक है आगे चलें, जबरदस्त। एक और काइंड करते हैं यार, मजे थोड़ी आएंगे, एक और काइंड करो। अब आप करो, पॉज करके जल्दी बताओ, कमेंट में टाइप करो जल्दी। गाड़ी ए बी को कितने समय में ओवरटेक करेगी, सब कुछ दे रखा है फिगर में, जल्दी बताओ। चलो 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 इधर सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखो, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने किया होगा, ट्रिक से करें। बताओ क्या पूछा है, टाइम व्हेन ए ओवरटेक बी, बी को ओवरटेक करने में ए को कितना समय लगेगा। तो साला कुछ मत करो, अपनी मर्जी से तुम इसको रोक लो, रोक लो, इसकी वेलोसिटी को उल्टा करके इसमें चिपका दो। कितनी है 10। अच्छा तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी का मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे चंपा, मतलब आई मीन बच्चों तो क्या करोगे, 30 में से 10, 30 में से 10, अरे 30 इधर पॉजिटिव में, ये किस में लेनी है नेगेटिव में, 30 में से 10 गया तो 20 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला लगा के निकालोगे तो भी उत्तर यही आएगा, ठीक है, तो भी उत्तर यही आएगा। ओके ओके ओके, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मजा आ जाएगा, ध्यान से सुनना। अब मैंने पूछा है टाइम बताओ, टाइम ओवरटेक का, तो फिर क्या है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब तो आपकी ये कमी पूरी हो गई होगी, ठीक है, ओके ओके ओके। चाल कितनी है 20, दूरी कितनी है यहां से यहां तक की 2500। अरे ओवरटेक कर रहे हैं ना, तो रोक के इसको इसके बगल से निकालो, तो बगल से निकालोगे तो भी तो 2500 मीटर चलना पड़ेगा। हाँ जी, फिर क्या है, काटाकुटी कर दो, समय को बोल दो टी, टुचुक, इसको काटो टी, 1 2 125 सेकंड आ रहा है मेरे हिसाब से, सही है कि नहीं है। कांड कर दो यार, आ जाओ बहुत हो गए ऐसे बच्चों वाले प्रश्न, आ जाओ अगले प्रश्न पर चलते हैं। थोड़ा सा हटके है, सेम ऐसा ही लेकिन थोड़ा सा हटके। मान लीजिए एक ए ट्रेन का डब्बा है और बी भी एक ट्रेन का डब्बा है, इसकी लंबाई 50 मीटर, इसकी लंबाई भी 50 मीटर। ओके ध्यान से सुनना, एक बार जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब दोनों ऐसे जा रहे हैं, तब इनका ओवरटेकिंग का समय दे रखा है 40 सेकेंड, ठीक है। लेकिन एक बार जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तब इनका क्रॉसिंग का समय दे रखा है 20 सेकेंड, कि क्रॉस 20 सेकेंड में करते हैं। सही है, सही है, एकदम झकास। अब मैं पूछ रहा हूं बी ए और वी बी का वेग बताओ।
बी ए और बी बी के वेग का मान बताओ, मतलब वेलोसिटी बताओ या फिर स्पीड बताओ, दोनों की, यही पूछ रहा हूं मैं। अच्छा अच्छा, बहुत सिंपल है यार, सॉल्यूशन बहुत आसान है। पहले तो इन दोनों को देखो, क्या ये दोनों 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 एक ही डायरेक्शन में? ओवरटेकिंग का मतलब क्या होता है कि एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक को ओवरटेक कर जाएगा, मतलब क्रॉस कर जाएगा। क्रॉस करने में या ओवरटेक करने में कितना समय लग रहा है? 40 सेकंड। यानी कि प्यारे बच्चे यहां से चलना चालू किया, इसकी 50 मीटर दूरी, इसकी 50 मीटर दूरी, गया गया गया, यहां आ गया, यहां आ गया। तो देखो यहां से यहां तक चलने में पहले इसको ये 50 क्रॉस करना पड़ेगा, फिर खुद का 50 क्रॉस करना पड़ेगा। अरे ऐसे ना, देखो ये मान लो 50 है इसका, ये मान लो इसका 50 है, ठीक है। अब एक चीज चल रही है तो यहां तक पहुंचने में कितना लगेगा उसे? 100 मीटर। सिमिलरली इसी तरीके से इसको इससे ओवरटेक करना है तो ये 50 मीटर तो चलना पड़ेगा, फिर इस वाले हिस्से को यहां से आगे निकलना है तो 50 मीटर इसको भी चलना पड़ेगा, यानी कि टोटल चलना कितना पड़ा? 100 मीटर। तो सॉल्यूशन में हमें ये तो पता चल गया कि डिस्टेंस कितनी कवर करेगा ओवरटेक में, दूरी बोल 100 मीटर। ये लॉजिक से पता करना है। 50 मीटर खुद इसको क्रॉस करेगा, 50 मीटर खुद अपना क्रॉस करेगा, तभी तो ये एंड पॉइंट बाहर निकलेगा, तभी तो एक ट्रक दूसरे ट्रक को ओवरटेक करेगा। समझ रहे हो कि नहीं? ट्रक का डब्बा है मान लो। ठीक है, अच्छा हाँ, ट्रेन भी हो सकती है, घबराना नहीं है। टाइम दे रखा है 40 सेकेंड। तो एक बात बताओ, तुम अगर इसको रोक लो, तुम मान लो इसको रोक लो, तुमने रोक लिया, तो इसकी वेलोसिटी को उल्टा करके इसके चिपका दो इसमें, मतलब ठीक है। ठीक है, चिपका दो, तो यहां से वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी आ जाएगा कि नहीं? खुद ए पॉजिटिव में लेना है, और ये जब इसमें चिपक जाएगी तो इधर जाएगी वी वी, ये नेगेटिव में होगा कि नहीं? तो माइनस वी वी। तो एक इक्वेशन कैसे बनेगी? देखो चाल बराबर, बहुत फ्रीली, चाल बराबर दूरी बटे समय, बहुत फ्रीली क्वेश्चन कर रहे हैं हम, क्योंकि ये दोनों सेम सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तब ओवरटेकिंग में कितना समय लग रहा है? 40 सेकंड दे रखा है। चाल कितनी है? वी ए माइनस वी वी। दूरी कितनी है? 100 बटे 40, मारा मूड़ी कर दो, 4 से कटेगा मेरे हिसाब से 2.5 बार कटेगा, 2.5 आएगा। तो बी ए माइनस बी बी 2.5 आया, इक्वेशन वन बन गई। पहली इक्वेशन, पहला समीकरण आपके सामने। दूसरा देखो, कांड करते हैं, जल्दी देख, कुछ नहीं है, सेम ऐसे ही करना है। पहले बी को रोक लो, क्योंकि क्रॉसिंग करवानी है ना, मतलब ये वाली ब्लॉक इससे क्रॉस कर जाए, तो बी को क्या करो? रोक लो। जिसको रोका है उसकी वेलोसिटी उल्टी करके यहाँ चिपका दो। तो जिसको रोका है उसका ही तो सापेक्ष गति लिखेंगे, नहीं लिखेंगे किसकी? ए की। तो ए के सापेक्ष में बी का वेग कितना आया? वी ए। अच्छा, अरे यार उल्टा करके चिपकाना था, मैंने गलत चिपका दिया। अरे इसका उल्टा कैसे होगा? ऐसे होगा ना, उल्टा करके चिपकाओ यार, इधर चिपकाओ। वी वी का उल्टा करोगे तो इधर आएगा ना। अरे ये ऐसे है तो उल्टा करके ऐसे ही तो चिपकाएंगे। तो बी ए प्लस वी वी, बी ए प्लस वी वी, बी ए प्लस वी वी। चाहो तो रिलेटिव मोशन का फॉर्मूला लगा सकते हो। अच्छा, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। फिर से कर दो इसकी पूरी। चाल कितना आई? बी ए प्लस वी वी, बी ए प्लस वी वी। अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत सिंपल फॉर्मेट में। दूरी कितनी है? अबे दोनों वही ब्लॉक तो हैं, 50-50 मीटर। ओवरटेक करने में या क्रॉस करने में फिर से 100 मीटर की दूरी लगेगी कि नहीं? समय कितना दे रखा है ये? 20 सेकंड। मार दो इसको, 2 से कितनी बार गया? 5 बार। तो यहाँ आया बी ए प्लस वी वी इक्वल टू 5। दो इक्वेशन, दो समीकरण, दो वेरिएबल काइंड करते हो। जल्दी से कर दो, आ जाओ सॉल्व करते हैं इसको, और इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल, वी ए माइनस वी वी कितना आया? 2.5। वी ए प्लस वी वी कितना आया? 5। सही है कि नहीं है? इसको इससे उड़ा दो, अयो हाँ लग गई। अब इधर देख, बी ए प्लस वी टू वी ए। सही है, सही है, इतना तो आता ही है। आगे देख, 2.5 प्लस कितना हुआ? 7.5। 2 से इसको निपटाओ। अरे निपटा रे बाबा, अरे सही तो किया है अपन ने। 2 से कटा 5 बार, ठीक है, ये 2.5 बार, ठीक है
ठीक है, सही है। तो ये 7.5 था ना, तो यहाँ से बी ए आया, 3 दूनी 6, 15 कितनी बार कटेगा? 7 बार, 10 कितनी बार कटेगा? 5 बार, मीटर पर सेकंड, इतना आ गया। अब बी ए को इसमें रख दो यार, तो ये वाली इक्वेशन है बी ए माइनस बी बी, या प्लस कितना है? 5। अरे ये वाली इक्वेशन, इसमें बी ए का मान रख 3.75 प्लस बी बी, किसने निकाला? किसने निकाला? ये 5 में से घटा दो इसको, 3.75। जल्दी बोलो कितना आया? अरे जल्दी बोल। 3.75, मेरे को लगता है ये आएगा 1.25 आएगा। ठीक है, बी बी 1.25, कैलकुलेट कर लेना, जहां तक हूं मैं सही हूं। ठीक है आगे देखो, चलें अगले प्रश्न को करें ढंग से। आ जाओ मस्ती से। अरे मस्ती से यार, टेंशन खत्म। ये लो मस्त क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ऐसा मस्त क्वेश्चन के मजा डाल देगा एकदम। इसको करने से पहले एक छोटा सा कराऊंगा, छोटा सा। इधर देखो, अभी तक आप वो प्रश्न कर रहे थे जहां पे त्वरण नहीं दे रखा था। अब मान लो आपको त्वरण दे रखा है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, देखो। अरे निपटा देंगे यार, झंझट खत्म कर देंगे, टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल परेशान नहीं होने का। अरे नीट में इससे ज्यादा कुछ नहीं आसान पूछेगा, टेंशन मत लो। जितना पढ़ा दूंगा ना उसी में से आएगा, उसी तरीके का आएगा, ध्यान से सुनना बस। ए इक्वल टू 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से सनी दौड़ रहा है। सनी यानी कि मैं, तुम तू तड़क नहीं बोलना मेरे से अच्छा, ये है हमारी चंपा रानी, ये v इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ रही है। ठीक है, और सनी की जो वेलोसिटी दे रखी है vs, और ये है vc, चंपा की vs वो है 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूं कितने समय में सन्नी चंपा को पकड़ेंगे। आय हाय, सन्नी सर चंपा को पकड़ेंगे, चंपा को ओवरटेक करेंगे, पकड़ेंगे अच्छी भाषा नहीं है, ओवरटेक करेंगे। ठीक है, जल्दी बताओ कितने समय में करेंगे, जल्दी बताओ। हाँ यार बहुत ही आसान है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना है बस, अपन को ध्यान से सुनना है बस। ओके, क्या इस बार मैंने त्वरण दे दिया? हाँ जी। क्या चंपा का त्वरण 0 मान लूं क्योंकि कुछ दिया ही नहीं है? तो देखो सब कुछ सापेक्ष लिखना है। अच्छा, ये दूरी मेरे को देनी पड़ेगी, मान लो ये दूरी है 100 मीटर, मैंने गलती से दी नहीं, तो अपनी तरफ से तुम्हें क्या करना है, ये प्रश्न हल करने के लिए इसको रोक लो। क्या कर लो? रोक लो। जिसको रोका है उसको छोड़ के, जिसको रोका है उसे रहने दो। अब इसके लिए वेलोसिटी वगैरह सब लिखनी है, यानी कि सनी की वेलोसिटी किसके सापेक्ष में? जिसे रोका है उसके सापेक्ष में लिखते हैं। तो सनी की वेलोसिटी चंपा के सापेक्ष में। तो देख बीसी उधर जा रही थी, तो इसकी वेलोसिटी को उल्टा करके इधर चिपका दूं क्या? कितनी है? 10 मीटर प्रति सेकंड। किसकी? बीसी की। तो ये 5, ये 10, माइनस कर दो, 5 माइनस 10। अरे इधर है ना, तो ये माइनस है। ठीक है सर, 5 माइनस 10 कितनी आई? -5 मीटर पर सेकंड। वाह। अच्छा, एक्सेलरेशन बताओ सर। एक्सेलरेशन ऑफ सनी सर विद रेस्पेक्ट टू चंपा। अरे जिससे रोक लिया है वो नहीं पीछे आएगी। ठीक है, अरे जो रोक लिया वो तो पीछे आएगा। तो सनी सर का एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चंपा का कितना है? AC इक्वल टू 0। तो 2 में से 0 गया तो कितना बचा? 2 बचा, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे यार नाटक हो गया। अच्छा, मैं क्या पूछ रहा हूँ? टाइम। कौन सी इक्वेशन लाऊं प्यारे बच्चों? अब देख सनी सर यहाँ पे जा रहे हैं, भाग के इसको पकड़ लेंगे। तो मिनिमम टाइम पूछ रहा है, कितने समय में सनी सर चंपा को पकड़ पाएंगे। तो देखो ध्यान से सुनना, करें तो एक इक्वेशन होती है प्यारे बच्चे, वही इक्वेशन है, वही लगानी है, कुछ नया नहीं है। S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब यहाँ सब रिलेटिव ही लेना है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव वेग, रिलेटिव त्वरण, कुछ अलग नहीं लेना। समय तो रिलेटिव होता ही नहीं है। ठीक है, समय को छोड़ो, समय नहीं, बाद बाकी का सब रिलेटिव। रिलेटिव डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में? 100। अच्छा, U रिलेटिव कितना है? -5, साइन के साथ लेना है नहीं तो कांड हो जाएगा, प्लस हाफ
ए कितना है रिलेटिव 2, यहाँ पे क्या आया टी स्क्वायर, 2 से 2 बार मर गया। ओके, यहाँ आएगा 100 माइनस 5t प्लस टी स्क्वायर, काउंट कर दो, हो गया हो गया। इसको इधर ले आओ, टी स्क्वायर माइनस 5t माइनस 100 इक्वल टू 0। सॉल्व करें क्या? अब 100 के कितनी बार फैक्टर करें यार? इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 100 को 10 10 10 को 2 बार लिख सकते हैं, 5 2, ठीक है। अच्छा पचम, इसको भी 5 5 बार 2 बार लिख लो यार, 5 इंटू 2। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कि हमें धराचार्य लगा लेना चाहिए, फालतू के फंक्चुड़ू में नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो ये ना गोली दे जाएगा तुमको, ठीक है। फालतू के फंक्चुड़ू में नहीं, धराचार्य लगाओ। तो टी की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस बी माइनस 5 प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर बोलो तो 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है इसके आगे 1, सी कितना है माइनस का 100, सॉल्व करो अपॉन 2a, यही तो है, 2 वैल्यू आएंगी देखते हैं, माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस 5 25, और ये देखो 425 हो जाएगा जोड़ के यार, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये आएगा तुम्हारा रूट के अंदर 425 अपॉन 2। साला यहाँ से हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई कि एक समय पॉजिटिव में आएगा, एक समय नेगेटिव में आएगा। चलो निकाल देते हैं, देखो t बराबर 5 में से 425 रूट में घटाऊंगा तो 425 तो बड़ा है 5 से, तो नेगेटिव आएगा, वो नहीं कंसीडर करूंगा मैं। फिर कौन सा कंसीडर करूंगा? केवल प्लस वाला, प्लस रूट के अंदर 425/2 सेकेंड। सॉल्व कर लेना, सॉल्व कर लेना, क्योंकि हाथों ही हाथ बनाया ना प्रश्न, इसीलिए थोड़ा गंदा सा आंसर आ रहा है, लेकिन आंसर यही है। तो समय यहाँ से आप निकाल चुके हो, क्या आएगा? एक ही समय आएगा 5 प्लस रूट के अंदर 425/2 सेकेंड। लो, एक नहीं आएगा, एक नेगेटिव में होगा। तो कैसे हम यहाँ पर रिलेटिव मोशन की इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं? जब हम सापेक्ष गति लगाएंगे तब हमें ये पता होना चाहिए, लिख लेना, 2 मिनट रुको, v इक्वल टू यू प्लस ए टी नहीं लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे? v रिलेटिव, u रिलेटिव, a रिलेटिव, यानी कि किसी के सापेक्ष में आपने क्या निकाला, ये क्या लिख दिया, हाँ समझ में आया। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे, तो यहाँ पे s क्या होगा? रिलेटिव, u क्या होगा? रिलेटिव, a क्या होगा? रिलेटिव, सही है। अगर हम v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाएंगे तो यहाँ b क्या होगा? रिलेटिव, u क्या होगा? रिलेटिव, a क्या होगा? रिलेटिव। बोलो मैं तुम्हारा कोई टाइम वेस्ट करता हूँ क्या? नहीं, पढ़ाई उतनी पढ़ाता हूँ जितने में मजा आ जाए क्या? हाँ, है ना? सारे क्वेश्चन मजे से हो रहे हैं क्या? हाँ। अरे सर मुझसे भी पूछ लो, बताओ जल्दी कमेंट में बताओ। चलो ये प्रश्न लिखो फटाफट, लिख डालो, आगे देखो, चलो पॉज करके लिख लेना, है ना। ये देखो अब आया ना मजेदार सवाल, ये है शनिश्चर, ये है चंपा, क्या शनिश्चर चंपा को पकड़ पाएंगे? पहला प्रश्न। अच्छा, अगर हां तो कितने समय पर पकड़ पाएंगे? आंसर हाँ है तो कितने समय पर, अगर नहीं पकड़ पाएंगे तो कितने समय से चूक जाएंगे? ये प्रश्न है, सॉल्व करते हैं, चलो सॉल्व करते हैं, मजेदार एकदम जबरदस्त, ठीक है सॉल्व करें, आ जाओ सॉल्यूशन। पहले तो हमें यहाँ पे यू ए दोनों का दे रखा है, ये हमारे शनिश्चर का है यानी कि मेरा, ये हमारी चंपा का है सी। तो पहले तो आपको रोकना है, किसको पकड़ना है, किसको है? उसी को रोक लो, रोक लो। अरे भाषा यही है, बस भाषा यही रहेगी, ठीक है, बस समझना है आपको। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे? वेलोसिटी ऑफ शनिश्चर विथ रेस्पेक्ट टू चंपा, यानी कि चंपा के सापेक्ष में शनि की चाल या वेग कैसे लिखोगे? 10 मीटर पर सेकेंड है, इसको पकड़ा है तो इसको उल्टा करो और जोड़ दो, यहाँ उल्टा करके यहाँ जोड़ दो, यू सी इक्वल टू 10 चंपा का, ठीक है। 30 में से 10, 30 में से 10, अरे यार लंगुरिया टाइम पास नहीं हो इसलिए, क्योंकि फॉर्मूला लिखोगे टाइम पास करोगे, डायरेक्ट लिखा करो। अच्छा सर एक्सेलरेशन, ये शनिश्चर का, ये चंपा का, बी सेल ओवर कम, बी सेल ओवर कम, जल्दी देख,
एक्सेलरेशन ऑफ सनी सर विथ रेस्पेक्ट टू चंपा कैसे लिखेंगे? इसको उल्टा करके इसमें जोड़ दो। चंपा का कितना दे रखा है? 4। ये 4 ही तो है, 2 में से 4 गया, ये माइनस का है, ये प्लस का 2 है, तो 2 में से 4, 2 माइनस 4 कितना बचेगा? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो हाँ है। अबे एक्सेलरेशन नेगेटिव में, वेलोसिटी पॉजिटिव में, क्या सनी सर चंपा को पकड़ पाएंगे? ठीक है चलो चेक करते हैं, चेक करते हैं। अब आपको एक इक्वेशन तो पता ही होगी, b इक्वल टू यू प्लस ए टी। सारी बातें रिलेटिव हो रही हैं, सापेक्ष हो रही हैं कि नहीं? तो ये b रिलेटिव, u रिलेटिव, a रिलेटिव, t। अच्छा एक बात बता, मैंने जब चंपा पकड़ ली तो क्या मैं रुक जाऊंगा वहां पे? एक पल के लिए मान ले मैं रुकूंगा, अरे रुकूंगा ही ना, पकड़ूंगा, भागा भागा भागा, थक गया मान ले, तो मिनिमम टाइम में मैं चंपा को कितनी देर में पकड़ पाऊंगा? सवाल ये उठता है। तो जब मैं चंपा को पकड़ूंगा तो मेरी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0, है ना। यू रिलेटिव इनिशियल क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड प्लस में 20 प्लस ए रिलेटिव किस में? माइनस में, तो माइनस के साथ लेना है। टी मतलब समय, ये इधर आ जा भाई, -20 -2t, माइनस से माइनस 2 से, टी इक्वल टू आया 10 सेकेंड में। समय टाइम समय पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि मैं चंपा को पकड़ पाऊंगा, और मिनिमम कितने टाइम पर पकड़ पाऊंगा? 10 सेकेंड में। सही बात है। अच्छा 10 सेकेंड में पकड़ लूंगा, दूरी नहीं दे रखी ना मेरे को, तो कितनी दूरी बाद पकड़ पाऊंगा? तो आंसर है पकड़ पाएंगे, पकड़ पाएंगे, लेकिन कब? 10 सेकेंड बाद, 10 सेकेंड पर पकड़ पाएंगे यार। अच्छा और कितनी दूरी बाद पकड़ पाएंगे? चलो कांड करते हैं इसका भी। एस रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी, ठीक है, प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर, यही लगा दो। यही तो पूछ रहा है कितनी देर बाद पकड़ पाएंगे, तो दूरी तो निकालनी है, विस्थापन ही तो निकालना है। तो यू रिलेटिव कितना है? 20, समय कितना है? 10 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है? माइनस का 2, 10 का स्क्वायर, दिख रहा है सबको? लो कांड कर दो, 20 इंटू 10 कितना हुआ? 200, 2 से 2 मारिएगा, यहाँ कितना हुआ? -1, 10 का स्क्वायर 100, 200 में से 100 गया तो 100 मीटर। वाह, कितनी देरी बाद पकड़ पाऊंगा? 100 मीटर बाद। समय कितना लगा? 10 सेकेंड। समझ में आया? अब इसी के कुछ सब पार्ट पूछ लेगा, ये तो आपको करने ही करने हैं फिक्स, जिससे आपको ये पता चल जाएगा मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी जिसमें मैं चंपा को पकड़ पाऊंगा, तो वो है 100 मीटर। अच्छा मिनिमम टाइम कितना होगा जिसमें मैं चंपा को पकड़ पाऊंगा? 10 सेकेंड। अगले प्रश्न देखो कैसे बनेंगे, इस पे कर लेना, पॉज करके लिखना है। लो लिखो लिखो लिखो, लो लिखो। हाँ तो फिर कहिए, अगला प्रश्न देखो कैसा बनेगा। अगर इनिशियल सेपरेशन सनी सर और चंपा का 150 मीटर है तो इसी क्वेश्चन को रिपीट करो। अब की बार क्या दे रखा है भाई? प्रश्न पिछला वाला, लेकिन अब की बार दे रखा है ये है आपके सनी सर, ठीक है, और ये है आपकी आपकी क्यों? हाँ पकड़ कौन रहा है यहाँ पे? मैं, तो मेरी हाँ ध्यान से सुनो आप, ये है सनी सर, ये है चंपा, ठीक है। अच्छा अब इनिशियल सेपरेशन है 150 मीटर, तो उत्तर ये है, क्या मैं इसको पकड़ पाऊंगा? सुनो ध्यान से, क्या मैं इसको पकड़ पाऊंगा? नहीं पकड़ पाऊंगा। पूछो क्यों? क्योंकि अभी अभी देखा हमने कि 100 मीटर की दूरी इसमें होगी, तभी मैं चंपा को पकड़ पाऊंगा। मिनिमम कितनी दूरी होनी चाहिए शुरुआत में? 100 मीटर की, तभी मैं इस चंपा को पकड़ पाऊंगा। अब ये चंपा जब शुरुआत में मेरे से 150 मीटर दूर होगी तो ये मेरे हाथ से फिसल जाएगी, निकल जाएगी ठीक है, निकल जाएगी। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर शुरुआत में, क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखो ध्यान से सुनो, क्योंकि यह चंपा का एक्सेलरेशन देखो ज्यादा है मेरे से, तो चंपा की स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और मेरा एक्सेलरेशन कम है, तो मेरी चंपा के कंपैरिजन में उतनी स्पीड नहीं बढ़ेगी। इसलिए चंपा अगर 100 मीटर से पहले होगी तो मेरे हाथ आ जाएगी, वरना हाथ से निकल जाएगी। इसीलिए
आंसर होगा इस केस में, आंसर नहीं पकड़ पाएंगे, जब तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नहीं पकड़ पाएंगे। अच्छा प्रश्न है, क्योंकि 100 मीटर से ज़्यादा दूरी है, 100 मीटर से ज़्यादा दूरी है। चंपा नफरत करेगी तब ऐसे खड़ी होगी, ठीक है। अच्छा अगला प्रश्न हो सकता है, यदि शनिचर और चंपा का इनिशियल सेपरेशन 75 मीटर है, 75 मीटर 100 मीटर से कम है यार, तो रिपीट सेम क्वेश्चन, तो क्या इसको पकड़ पाएंगे? चलो अब करते हैं इस प्रश्न को बढ़िया तरीके से। देखो ये कौन है? शनिचर, ठीक है, ये कौन है? चंपा। बताओ यू रिलेटिव कितना निकाला था हमने? यू रिलेटिव देखो, देख लो 20 मीटर पर सेकंड। ए रिलेटिव कितना है? -2, लिख लो यहाँ पे। यू रिलेटिव 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ए रिलेटिव कितना है प्यारे बच्चे? जल्दी बोल। -2, -2। साइन मत भूलना, नहीं तो क्वेश्चन करना भूल जाओगे आप, गलत आंसर आएगा, घबरा जाओगे। हाँ तो फिर कही है, ठीक है। इधर देखो, चूना नहीं लगाना, पता चलो क्वेश्चन को चूरन पकड़ा रहे हो, फिर कह रहे हो समझ में नहीं आ रही फिजिक्स। बस इधर देखो ध्यान से। अच्छा ए रिलेटिव इतना, यू रिलेटिव इतना। अब मान लो चंपा का सेपरेशन है 75 मीटर, तो जाहिर सी बात है चंपा को पकड़ पाएंगे, ये तो समझ में आ गया। आंसर क्या है? चंपा को, क्योंकि 100 मीटर से कम डिस्टेंस है, चंपा को पकड़ पाएंगे। जो हमने शुरू में 2 क्वेश्चन किए थे, समय 10 सेकंड, डिस्टेंस 100 मीटर, वो ये बताती है कि अगर चंपा 100 मीटर दूर खड़ी है तो हम उसे पकड़ लेंगे, अगर उससे दूर खड़ी है तो हम उसको नहीं पकड़ पाएंगे। 100 मीटर के अंदर होना चाहिए चंपा को, तो 100 से तो कम है 75, तो चंपा को पकड़ पाएंगे, क्योंकि 100 मीटर से 75 मीटर क्या है? कम है। ये लिख लेना आपने, सही है कि नहीं है? मजेदार क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब टाइम तो कुछ अलग लगेगा, तो टाइम कितना लगेगा वहां से? तो भैया टाइम क्या कहानी तो ऐसे लिखेंगे ना, एस रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी माइनस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर। जब भी टाइम पूछा जाए जनरली इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। ये कितना है? 75, क्योंकि एक्सेलरेशन है ना, अगर इस पे एक्सेलरेशन नहीं होता तो क्या करते? दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय। अच्छा मास है, तो यू रिलेटिव कितना है? देखो 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 20, समय कितना? टी माइनस हाफ। ए रिलेटिव कितना? माइनस क्यों लिया यार मैंने साइन? माइनस क्यों लिया? प्लस होगा, माइनस तो अपने आप हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पहले से ही माइनस का साइन है। 2 इससे मार दो, 75 20 टी माइनस टी स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, तो टी स्क्वायर माइनस 20 टी डूडू डूडू प्लस 75 इक्वल टू 0। कैसे सॉल्व करोगे? धराचार्य फॉर्मूला लाओगे या ऐसे ही कर दोगे? बताओ। 15 पंजे कितने होते हैं? 75, ये तो पता है कि नहीं? तो इसको डायरेक्ट ही कर सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस 15 प्लस 5, 20 को 2 भागों में तोड़ लिया, 15 प्लस 5 आती है ना ये करना, तो ठीक है। अब क्या है? कांड हो लिया, सॉल्व हो गया, हो गया सॉल्व। देखो ध्यान से देखो, इधर देखो, टी स्क्वायर माइनस 15 इंटू टी का गुणा माइनस 5t प्लस 75। बच्चों की तरह एक एक चीज करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं? टी माइनस 15, माइनस 5 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? टी माइनस 15, ठीक है। अच्छा तो यहाँ से आप बड़े ध्यान से देखो, एक तो आएगा टी इक्वल टू 5 सेकेंड, है ना, एक आएगा टी इक्वल टू 15 सेकेंड। उत्तर कौन सा दोगे इसमें बताओ? मैं तो ये वाला उत्तर दूंगा 5 सेकेंड। पूछो क्यों दूंगा? क्योंकि मेरे को पता है कि अभी अभी मैंने चेक किया कि मैं 10 सेकंड से ज्यादा टाइम गुजार दूंगा तो मैं चंपा को पकड़ ही नहीं पाऊंगा, तो मैं 5वें सेकंड पर चंपा को पकड़ सकता हूं। समझ में आया कि नहीं? 10 सेकंड के ज्यादा टाइम पर मैं चंपा को नहीं पकड़ पाऊंगा। कई लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर चंपा बहुत तेज दौड़ रही है तो हम यहाँ चंपा को 2 बार पकड़ सकते हैं, पहली बार में 5 सेकंड पर, दूसरी बार में 15 सेकंड पर। लेकिन प्यारे अभी अभी हमने देखा कि 10 सेकंड के बाद तो पॉसिबल ही नहीं है चंपा को पकड़ना, वो हाथ से निकल जाएगी, ठीक है। अगर हम रुक रहे हैं, हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है,
तो टाइम क्या है 10 सेकेंड। समझे कि नहीं समझे? वेरी नाइस। ठीक है, तो उत्तर क्या आएगा इसमें 5 सेकेंड। उत्तर क्या आएगा इसमें 5 सेकेंड। यही मस्त बात थी इस क्वेश्चन की। एक बार रिफ्रेश माइंड से, ठीक है, पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ये जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया है सारा समझ में आ जाएगा। आगे चलें, आगे चलें। बंडी का इतना पार्ट तो खत्म हो गया। अब यहाँ ग्रेविटी का ऊपर नीचे का सिस्टम है, इसको हिलाना है। जल्दी से देखो, आप ध्यान से सुनो। अब मान लो एक बॉल ऊपर से छोड़ी जा रही है, एक बॉल ऊपर को फेंकी जा रही है। ये ए बॉल है, इसको 20 मीटर पर सेकंड से हम नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, और ये बी बॉल है, इसको ऊपर को फेंक रहे हैं 80 मीटर पर सेकंड से। दोनों के बीच में दूरी कितनी है प्यारे बच्चे? 100 मीटर की। वह समय ज्ञात कीजिए जिस पर ए और बी टकराएंगी। ठीक है, समय पूछ रहा है जमीन से कितनी ऊंचाई पर टकराएंगी ये बॉल, मतलब जमीन से कितनी ऊंचाई पर टकराएंगी ये बताना है। चलो पहला प्रश्न हल करते हैं। तो पहले तो ये बताओ, हमें क्या रिलेटिव वेलोसिटी लिखना आता है? किसी की वेलोसिटी किसी के सापेक्ष में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रोकना है बस, एक रोक लें। बताओ, किसी को रोक ले। माना कि मैंने बी को रोका, जब मैं बी को रोकूंगा तो इस जो बी का वेग है वो उल्टा होके यहाँ चिपक जाएगा ये पे, ये ऊपर है, अब यहाँ चिपकेगा तो नीचे आएगा कि नहीं, 80 मीटर पर सेकेंड। तो ए का जो वेग आएगा, ए का वेग वी के सापेक्ष में, रोका किसको है? बी को, उसी के सापेक्ष में लिखेंगे। तो यू ए वी 20 और प्लस 80। चाहो तो फॉर्मूले से निकाल लो, सही से करोगे तो यही आएगा। ठीक है ना, झंझट नहीं पालते अपन, टेंशन लो फॉर्मूले से, ये माइनस ये प्लस, गलत हो गया फिर खेलते रहो रोते रहो। ठीक है ना, ना ना ना, जिसे रोका है उसकी वेलोसिटी उल्टी करके चिपका दो। अगर दोनों की दिशा समान है तो ऐड कर दो, दोनों की दिशा विपरीत है तो माइनस कर दो। वेरी नाइस। अच्छा प्यारे, ध्यान से सुनना। क्या 20 और 80 दोनों समान दिशा में है? अब एक बात बताओ, ग्रेविटी तो इस पे भी लग रही है जी, जिसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हो आप, 9.8 होता है अप्रोक्सीमेट। ठीक है, ग्रेविटी तो इस पर भी लग रही है जी, जिसका त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो अगर मैं बॉल ए का त्वरण बी के सापेक्ष में लिखूं तो सूत्र क्या कहता है? ए माइनस ए बी, यही तो कहता है। अब ए की वैल्यू भी 10 है और बी की वैल्यू भी 10 ले लो, यहाँ पे घबरा जाओगे 10, बी की वैल्यू भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 10 माइनस 10 कितना हुआ? 0। या फिर ऐसा कह लो कि दोनों की डायरेक्शन समान है, दोनों की डायरेक्शन समान है और एक्सेलरेशन का मान भी बराबर है, तो एक बॉल का एक्सेलरेशन दूसरी बॉल के सापेक्ष में क्या माना जाएगा? 0। और यहां पे ये 0 ही होगा, ये बात आप याद रखना, है ना। ग्रेविटी की वजह से रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? 0। याद कर लो, चाहो तो याद कर लो, है ना, कैसे भी निकाल लो, चिपका के निकाल लो, यही आएगा। अच्छा, अब मेरे से क्या पूछ रहा है? कितने समय में टकराएगी? देखो मैंने ये यहीं रोक लिया, तो इस बॉल को कितना चलना पड़ेगा? 100 मीटर। तो होता क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। लिख दो यहाँ समय, जोश में पढ़ो यार, होश मत खोना। चाल बराबर, चाल बोले तो कितनी? 100। रिलेटिव चाल लिखेंगे तो दूरी रिलेटिव कितनी? 100। समय बोले तो टी, कितना लगा? 1 सेकंड। लो खो दिया, खेल दिया। आसान है, सरल है। अच्छा मास्टर, एक और बार कांड कर, ध्यान से सुनो। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जमीन से ऊंचाई बताओ कि वो कहां टकराएंगे। अगले पेज पे देखो, हमें ये तो समझ में आ रहा है कि साला ये ऊपर जाएगी और ये नीचे आएगी। ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, तो जमीन पे यहाँ कहीं टकराएंगी। ये वाला फॉर्मूला तो आपको समझ में आ रहा है कि ये यहाँ टकराएंगी। अरे एक ऊपर फेंक रहा हूं, एक नीचे आ रही है, तो यहाँ कहीं टकराएंगी कि नहीं? अच्छा, ये पूरी हाइट कितनी थी? ए को यहीं से छोड़ रहे थे ना, 100 मीटर, सही है। ये वाली हाइट कितनी मान लूँ थोड़ी देर के लिए? h, सही है। तो अब केवल एक बॉल को ऑब्जर्व कर लो, क्योंकि नीचे जमीन से पूछी है, क्योंकि अपन को हाइट कहाँ से पूछी है? जमीन से। तो हम ना प्यारे बच्चों बी को ऑब्जर्व करेंगे, केवल बी को देखेंगे।
अगर हम ये देख लें कि बी, क्योंकि टकराने का समय कितना आया प्यारे 1 सेकंड, तो हम ये देख लें बी 1 सेकंड में कितनी ऊपर गई, तो हमें ये ऊंचाई पता चल जाएगी कि कितनी ऊंचाई पर टकराई है कि नहीं है। अच्छा, बी का वेग कितना है 80 मीटर, बी का वेग 80 मीटर पर सेकंड। अब केवल बी को देख रहे हैं, तो यू वी इक्वल टू 80 मीटर पर सेकंड, केवल बी को देख रहे हैं, अब सापेक्ष गति नहीं देख रहे हैं। अच्छा, इस पर ग्रेविटी कितनी लग रही है, जी तो लगेगी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हमें हाइट निकालनी है, तो इक्वेशन ये वाली ठोको, याद है कि नहीं है। एस की जगह रखो एच, यू की जगह रखो 80, समय टी कितना लग रहा है 1 सेकंड, माइनस हाफ, जी की वैल्यू रखो 10, समय कितना लग रहा है 1 सेकंड, हाइट कितना आया 80, 2 से कितनी बार कटा 50, 80 में से 50 गया तो 30 मीटर, है कि नहीं है। बहुत ही सिंपल है। एस की जगह हाइट, यार ये कितना चली, एच बोल ले एच 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 एच, घबराओ मत, तो एच कितना गया 30 मीटर, यानी कि 30 मीटर ऊपर टकराएगी, क्योंकि 1 सेकंड में ये जितना ऊपर पहुंचेगी ना प्यारे बच्चे, उतना ही 1 सेकंड में ये, उतना नहीं मतलब 30 ये चली तो 100 टोटल है। अब 100 में से 30 गया तो कितना बचेगा 70 मीटर, 1 सेकंड में ये 30 चलेगी, ये 70 चलेगी, दोनों टकरा जाएंगे। अगर नीचे से हाइट पूछी जाए तो ये, अगर टॉप पॉइंट से हाइट पूछी जाए या टॉप पॉइंट से ए वाली बॉल कितनी नीचे जाके टकराई, तो उत्तर आएगा 70 मीटर। कैसे भी पूछ सकता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एक प्रश्न ऐसा ही घर के लिए देता हूं मैं, जिससे तुम्हें लड्डू मिल जाए, आ जाओ। बहुत ही आसान है, प्रश्न वही है पहले जैसा, एक बॉल ए है, एक बॉल बी है, गैप है यहाँ पे 200 मीटर का, ठीक है। इसको फेंका जा रहा है यू ए बराबर मान लो 20 मीटर प्रति सेकंड से, है ना, 30 ले लो 30, और इसको फेंका जा रहा है यू वी बराबर 70 मीटर प्रति सेकंड से, ठीक है। पहला प्रश्न टकराने का समय, टकराने का समय। दूसरा प्रश्न, अरे जल्दी बोल दूसरा कौन सा है, मैं तो ऑन है, हाँ ऑन है, हाँ यहीं से, जमीन से, जमीन से, जमीन से कितनी ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर गेंद टकराएगी, जल्दी बता रहे बाबा, जल्दी बताओ, या घर पे करना पॉज करके, पर करना जरूर। तो इस प्रश्न को घर से करके लाना है। अब हम बात करेंगे 2D में सापेक्षिक गति। 2D का मतलब समझ गए ना आप भाई साहब, ऐसा हो रहा होगा कांड कि एक ट्रेन ऐसे चल रही होगी, ठीक है, एक बस यहाँ पर, या बस या कार बोल दो, कार मान लो ये कार है, कार ऐसे चल रही होगी, तो अगर कार का ड्राइवर ट्रेन में एक बैठी हुई सुंदर कन्या को देखेगा तो पूछेगा कि कार के ड्राइवर को सुंदर कन्या कितने वेग से चलती हुई दिखाई दे रही है। तो यहां पे देख रहे हो आप 2D कैसे हो गया, क्योंकि देखो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है ना, दोनों अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, तो ये 2 डायमेंशन में हो गया, द्विविमीय गति हो गई एक तरीके से। तो इसके ऊपर जब हम प्रश्न करेंगे तो मान लो ये कार है, ये ट्रेन है, तो कार के सापेक्ष में ट्रेन का वेग ही तो पूछा जा रहा है, तो अपन कैसे लिखेंगे, ट्रेन का वेग कार के सापेक्ष में, तो वी टी माइनस वी सी, ऐसे लिखेंगे कि नहीं। कुछ भी प्रश्न हो सकता है, कोई समस्या नहीं, फॉर्मूला यही लगेगा। अब देखो यहाँ पे जो कार की डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, तो जे कैप लेंगे, और यहाँ पे जो ट्रेन की डायरेक्शन है वो क्या लेंगे, आई कैप। डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए, दिशा का ध्यान रखते हुए वेलोसिटी को लोगे तो कांड कर दोगे आप ऐसे क्वेश्चंस का, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन करते हैं, फिर समझ में आएगा। कार के चालक द्वारा देखे गए अनुसार ट्रेन में बैठे यात्री की गति क्या है, ये कार है और ये इधर की तरफ जा रही है, ट्रेन है। तो कार के चालक द्वारा, यानी कि कार में जो ड्राइवर बैठा है वो ट्रेन में बैठे हुए यात्री की गति कितनी देख रहा होगा, उसे ट्रेन में बैठे हुए यात्री की कितनी गति महसूस हो रही होगी। तो यानी कि हमें ट्रेन का वेग बताना है कार के सापेक्ष में, क्योंकि यात्री तो ट्रेन के अंदर ही बैठा है ना, तो जितना ट्रेन का होगा उतना यात्री का होगा वेग। तो हमें पूछा क्या है, किसकी वेलोसिटी,
ट्रेन की कार के सापेक्ष में। आप चाहो तो सूत्र लगा दो VT माइनस VC। कई किताबों में ग्राउंड और ग्राउंड भी लगा देते हैं क्योंकि जमीन के सापेक्ष में लिख रहे हैं ना, ठीक है, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें प्रश्न के मुताबिक ये पूछा जा रहा है ट्रेन का वेग कैसे लिखोगे। देखो ये इधर की तरफ है, नीचे की तरफ दे रखा है मैंने प्रश्न में, कितना है 10√3, नीचे की तरफ है तो माइनस जे कैप होगा कि नहीं, डायरेक्शन के साथ लेना है। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितना हुआ, सही है भाई साहब, एकदम झकास, ठीक है। कार का कितना है 10i कैप, वेक्टर आता है, ठीक है, फिर तो कांड मचा दोगे आप। तो BT कितना आया -10√3 जे कैप, माइनस BC कितना आया, माइनस तो यहाँ पे पहले से ही है, यहाँ आएगा 10i कैप। तो ये यही वेक्टर फॉर्म सदिश रूप में ऐसे आएगा, वेक्टर के रूप में। लेकिन अगर कोई इसका परिमाण पूछे तो कैसे बताओगे, या तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड है कोई पूछे तो कैसे बताओगे, रूट के अंदर जे के आगे वाले का स्क्वायर, आई के आगे वाले का स्क्वायर। तो ये बात अगर आपको पता है कि इसके आगे वाले का इसके आगे वाले का स्क्वायर करें तो परिमाण आ जाता है, तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी चाल कितनी आएगी BTC की। तो यहाँ पे 10√3 को लिखेंगे, स्क्वायर करेंगे, माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 100 कितना हुआ 400, तो 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसे शॉर्ट ट्रिक से वेक्टर के फॉर्म में करके देखें, शॉर्ट ट्रिक से, तो भाई क्या कहते थे, भाई ने ये बताया कि भाई जिसके रेस्पेक्ट में तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है, जैसे कि यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूं मैं, कार के रेस्पेक्ट में, कार के सापेक्ष में, तो कार को रोक लो, रोकना किसे है, जिसके सापेक्ष में वेलोसिटी निकालनी है, तो कार को क्या करो, रोक लो। मान लो कार है ये, अच्छा ट्रेन किधर जा रही है, ट्रेन इधर जा रही है, जाने दो उसको -10√3 से, सही है। अच्छा, जिस चीज को रोका है उसका वेग उल्टा करके चिपका दो, किस पर, जो चल रही है, तो ट्रेन यहाँ पे चल रही है, अब इसका वेग ईस्ट में है, उल्टा करके इधर चिपकाना पड़ेगा कि नहीं, तो ये तो हो गया तुम्हारा साउथ, और ये अब ईस्ट की जगह हो जाएगा वेस्ट, तो 10 मीटर पर सेकेंड वेस्ट। तो जो कार के ड्राइवर को जाता हुआ दिखाई देगा, ट्रेन का यात्री वो इधर की तरफ ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा, यानी कि अगर डायरेक्शन की बात करें तो प्यारे बच्चे, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू कार, क्योंकि इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में ही होगी, तो अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन ऐसे निकाल सकते हैं और यहीं से क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो शॉर्ट ट्रिक से देखो कैसे लिखा, BTC लिखना है ना हमें वेक्टर फॉर्म में, तो ये तो नीचे की तरफ है, तो -10√3, साउथ में तो जे कैप लिख दो, सही है, और ये किधर है वेस्ट में, तो -10i कैप। तो आंसर देखो, क्या हमने फॉर्मूले से भी वही निकाला, क्या हमारा शॉर्ट ट्रिक से भी वही आया, मैग्नीट्यूड फिर ऐसे ही निकाल लो, कांड मचाओगे, ठीक है। पॉज करो, एक और बार कराऊंगा ऐसा क्वेश्चन, जब जाके भेजे में घुसेगा, टेंशन नहीं लेनी, पहले इसको पॉज करके लिखो। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ऐसा ही प्रश्न है, कुछ अलग नहीं लिया। एक कार 8 मीटर पर सेकंड पूर्व की ओर चली, कार के ड्राइवर ने ट्रेन के यात्री को 15 मीटर पर सेकंड से उत्तर की ओर चलते देखा, तो ट्रेन का वास्तविक वेग क्या है। तो पहले तो इंफॉर्मेशन को लिखो, एक कार 8 मीटर पर सेकंड पूर्व की ओर चली, तो ये होता है भैया पूर्व, 8 मीटर पर सेकंड, कार है ना ये, तो कार, वेलोसिटी ऑफ कार दे रखी है, लिख लो इन्फॉर्मेशन खींच के। हाँ, कार के ड्राइवर ने ट्रेन के यात्री को, कार के अंदर जो बैठा है उसने ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को देखा, तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि वो 15 मीटर पर सेकंड से उत्तर की ओर चलता है, यानी कि ये वाली जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, कार के ड्राइवर देख रहे हैं, तो यानी कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन के अंदर जो बैठा यात्री है ट्रेन,
या ट्रेन के अंदर यात्री, एक ही बात है, ट्रेन या ट्रेन के अंदर यात्री। किसने देखा? कार वाले ने देखा। तो कार के सापेक्ष में ट्रेन का जो वेग दे रखा है वो कितना दे रखा है प्यारे लाल? 15, और इसकी दिशा क्या दे रखी है? उत्तर की ओर। उत्तर बोले तो जल्दी बोल, ये तो हो गया पूरब, है ना, पूरब यानी कि आई कैप, और ये होता है पश्चिम, उत्तर होता है ऊपर की तरफ। अरे यार ये उत्तर होता है ना, इसको अपन जे कैप से लिखते थे वेक्टर में, पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अच्छा, तो ये इसकी दिशा क्या दे रखी है? जे कैप। तो ट्रेन का वास्तविक वेग क्या होगा? तो ठीक है भाई, ट्रेन का वास्तविक वेग पूछ रहा है, तो सूत्र तुम्हें पता ही है, बीटीसी इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में बीटी माइनस बीसी। बीटीसी कितना दे रखा है? 15J। अच्छा, बीसी कितना दे रखा है? 8I। ट्रेन का निकालना है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसको इधर भी ला सकते हैं, ठीक है। तो यहां से बीटी कितना आ गया? 15J प्लस 8I, यानी कि 8I प्लस 15J, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ओके, तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। अब अगर ट्रेन की दिशा पूछे कोई तो कैसे लिख सकते हो? परिमाण भी लिख सकते हो। परिमाण मतलब ये वेग जो है इसकी चाल बता देता है परिमाण। तो आई के आगे क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर कोई दिशा पूछे क्या होगी, तो दिशा के लिए आपको कुछ नहीं करना है, काउंट करना है। आई कैप में कितनी चल रही है ट्रेन? 8। आई मतलब इधर 8 चला दो, ठीक है। जे कैप में कितनी चल रही है ट्रेन? 15। जे में मतलब ऊपर की तरफ 15, ऐसे चला दो। तो इन दोनों का जो कहीं ना कहीं परिमाण होगा, रिजल्टेंट होगा, वो यहां कहीं आएगा। अगर कोई आपसे कोण पूछ ले गलती से थीटा, तो कैसे निकालोगे? tan थीटा बरोबर लंब बटे आधार। देखो, थीटा के सामने वाला लंब होता है लंब, जितना ये है उतना ही ये है, तो 15 बटे आधार क्या है? 8। तो यहां से थीटा आ गया tan इनवर्स 15 बटे 8। तो कुछ भी पूछे, इन तीनों चीजों में से दो चीज दे रखी होगी, एक पूछी जाएगी, कांड मचा देना है, ठीक है, गदर मचा देना है, लिखना है ऐसे ही है। ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, वेरी नाइस। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जल्दी आओ जल्दी आओ। देखो आप, कार ए उत्तर दिशा में 60 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है। पहले तो इसकी इंफॉर्मेशन को यहां लिख लिया करो प्रश्न में। उत्तर दिशा में चल रही है, उत्तर ऊपर की तरफ है, 7 मीटर पर सेकंड कार का वेग। अच्छा, एक अन्य कार भी पूर्व से 37 डिग्री उत्तर दिशा में चल रही है। पूर्व से 37 डिग्री, ध्यान से सुनना, साफ साफ बोला है, ये पूर्व है, ये उत्तर है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? एक अन्य कार भी पूर्व से 37 डिग्री उत्तर दिशा में चल रही है। तो पूरब और उत्तर के बीच में चल रही है ये कहीं ना कहीं। एक अन्य कार क्या है? बी, यहां बी लिख लो। ये कुछ इस तरीके से जा रही है, पूरब से कितना कोण बना रही है? 37 डिग्री। पूरब और उत्तर के बीच में 37 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। और बनाएगी कहां से? पूर्व से 37 डिग्री, उत्तर दिशा में चल रही है। बी के चालक के लिए ए उत्तर पश्चिम दिशा में चलता प्रतीत होता है। वाह, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे सुनो, क्या है ना, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि आपको परेशानी देता है, लेकिन हम परेशानी नहीं लेंगे, हमें इंफॉर्मेशन को खींच के लिखना है। अब ये क्या बोल रहा है? उत्तर दिशा में चल रही है, बी के चालक के लिए कार ए उत्तर पश्चिम दिशा में चलती प्रतीत होती है। तो यानी कि बी के चालक के लिए कार ए, सुन रहे हो ना? तो यानी कि ए का वेग दे रखा है बी के चालक के लिए, तो बी के सापेक्ष में ए कार का वेग, वेरी नाइस, बी के सापेक्ष में ए कार के वेग की दिशा दे रखी है, किधर? उत्तर पश्चिम। अच्छा भाई साहब, उत्तर पश्चिम कैसे होगी? ध्यान से सुनो, ये होती है आपकी पश्चिम, अरे पूरब पश्चिम, और ये होती है उत्तर। तो यहां बिल्कुल बीचों बीच में ऐसे जाती हुई दिशा दे रखी है बी ए बी की, ठीक है, शाबाश। कार बी का वास्तविक वेग ज्ञात कीजिए। जैसी जैसी इंफॉर्मेशन दे रखी है वैसी वैसी खींच लो। अब क्या है, कांड कर दो। कैसे करना है देखो, पहले तो ये बताओ ये बी ए बी लिखोगे कैसे? मैंने क्या बताया था?
कि जिसके सापेक्ष में वेग लिखना है उसे रोक लो, तो बी को क्या करोगे आप, रोकोगे, इसको क्या करोगे, रोक लो, और जिस चीज को तुम रोकते हो उसकी वेलोसिटी जस्ट उल्टी करके चिपका दो, ठीक है। ओके ओके, तो ध्यान से सुनो, एक बात बताओ, यहां पे बना रहा हूं ये फिगर है ना, ये कार ए है, ये कार ए है। अब ए कार का जो वेग है वो बिल्कुल उत्तर में है, और वो कितना दे रखा है आपको, 7 मीटर पर सेकंड, ठीक है लाडले, ठीक है, मजा आ रहा है, ओके। लेकिन जो कार भी है उसको तुमने रोक लिया, अब रोक के क्योंकि उल्टा करके चिपकाना है तो इसका जस्ट उल्टा किधर होगा, देखो यहां से 37, तो ये यहां से 37 बनाएगा कि नहीं, ठीक है। तो हमें ये इस कदर चिपकाना है उल्टा करके कि यहां से ऐसे 37 डिग्री बनेगा, यहां से जस्ट उल्टा करके चिपका दो, तो ये वेलोसिटी ऑफ वी, क्या हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, नहीं, सिर्फ दिशा दे रखी है, वी की वैल्यू नहीं दे रखी। अच्छा, अब देख बी ए और बी बी का जो कंपोनेंट है वो क्या है, इधर है, यानी कि सॉरी बी ए और बी का जो परिमाण है वो इधर है, वी ए बी, इन दोनों का परिमाण किधर है, इधर है। अब समझने वाली बात सुनना ध्यान से सुनना, क्योंकि देखो बी बी के दो घटक होंगे, एक इधर होगा आड़ा तिरछा है ना, वी बी कॉस 37 डिग्री, ठीक है, और एक घटक इसका इधर होगा वी बी साइन 37 डिग्री। अच्छा, बड़े प्यार से सुनना है। अब बी ए, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो ये बाई अक्ष में पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में, तो इसको है ना पूरे डायग्राम को कैसे बनाएंगे, देखो इसमें से ये घटा दो, मैं मान लेता हूं कि ये वाला घटक बड़ा है ये छोटा है, तो इसमें से ये घटा सकता हूं, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, बी ए माइनस, थोड़ा इधर लिखते हैं, थोड़ा सा इसको इधर लिखते हैं, देखो ध्यान से, ये ऊपर पॉजिटिव में ये नीचे नेगेटिव में, तो इसको घटा जोड़ सकते हैं कि नहीं, ठीक है सर, ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा आपका बी ए माइनस बी बी कॉस 37, पहले मैं शॉर्ट ट्रिक से करना सिखा रहा हूँ, बी ए में से बी बी कॉस 37 घटा दो, क्या है ना यार, आपने क्या किया, बी बी के दो घटक कर लिए, अब देखो ये बी ए और बी बी का ये उत्तर है, रिजल्टेंट है, ठीक है, तो पहले इसमें से इसको हटाओ, तो ये आ गया, बी ए की वैल्यू कितनी है 7, माइनस बी बी की वैल्यू नहीं पता, कॉस 37 की वैल्यू हमें पता होती है, कितनी है मत बताओ, कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5 वी बी, ठीक है। अच्छा, और ये क्या है प्यारे बच्चे, ये बचा बी बी साइन 37, बी बी साइन 37, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 3/5 वी बी, यानी कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो बिल्कुल बीचों बीच दे रखा है, वी ए वी, वी ए वी, ओके, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो बिल्कुल बीचों बीच ऐसे दे रखा है, वी ए वी, यानी कि बोला हुआ है उत्तर और पश्चिम, बोला हुआ है कि नहीं, देखो उत्तर पश्चिम, जब भी उत्तर पश्चिम बोला जाए और बीच में ऐसा डंडा हो तो इसका मतलब ये होता है कि यहां से भी ये 45 डिग्री का कोण बनाएगा और यहां से भी ये 45 डिग्री का कोण बनाएगा। अब एक बात तुम स्वयं सोचो, दो सदिशों के बीच अगर कोई वेक्टर 45 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी कि इन दोनों का परिमाण ये है, तो क्या ये दोनों बराबर नहीं होंगे, ये दोनों प्यारे बच्चे बराबर होते हैं जब ये 45 डिग्री के कोण को बनाता हुआ और काटता हुआ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि ये वाला इसके बराबर है, तो ये वाला क्या है 7 - 4/5 वी बी, यही शॉर्ट ट्रिक है। अब ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर, जब भी ये 45 डिग्री के कोण पर होगा, ठीक है। लिखो लिखो लिखो, ये क्या हुआ 3/5 बी बी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको इधर ले जाओ घुमा के 7, तो ये हो जाएगा 5, 4 और 3 कितना हुआ 7 वी बी, 7 से 7 मरा, वी बी कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड, वी बी कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड, समझ में आया कि नहीं। तो बी बी की वैल्यू कितनी आई 5 मीटर पर सेकंड, दिशा तो आपको दे ही रखी है, किधर है इधर की तरफ, यानी कि जो बी वाली कार है वो 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से किधर चल रही है, ऐसे जा रही है, समझ में आया। चलो चलो चलो, फॉर्मूले से रेलते हैं इसको किससे रेलते हैं, फॉर्मूले से, चलो आगे।
एक और बार समझेंगे, टेंशन मतलब फॉर्मूले से सीखो। वेलोसिटी ऑफ कार ए, अच्छा किसके रेस्पेक्ट में, रोका किसको है, वी को ना, तो वी ए वी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, वी ए माइनस वी वी लिख सकता हूँ कि नहीं, किससे रेल रहे हैं, फॉर्मूले से। अच्छा ध्यान से सुनना, बी ए वी आपको दे रखा है उत्तर पश्चिम में, किधर दे रखा है, के लिए कार ए उत्तर पश्चिम दिशा में चलती प्रतीत होती है, ठीक है, यानी कि ऐसा प्रतीत होता है ए वाले को कि बी वाले को कि जो ए वाली कार है वो इधर चल रही है, सही है, कोई समस्या तो नहीं है। तो एक बात बताओ प्यारे बच्चों, इसके लिए हमें फॉर्मूले में क्या लिखना पड़ेगा, ये कार बी है, ये कार ए है, ए की वैल्यू 7 मीटर पर सेकंड दे रखी है और ऊपर की तरफ दे रखी है, यानी कि जे हो गई जे कैप, ठीक है। अब बी बी के दो घटक हैं तो इसको ऐसे तोड़ लो, तो ये अभी पता नहीं है, ये तो हमने निकाल लिया वहां से, लेकिन जब नहीं पता तो मैंने क्या मान लिया, बी बी, तो बी बी cos 37, फॉर्मूले से करके दिखा रहा हूं हम, आई कैप, इधर क्या होगा, वी बी साइन 37 जे कैप, ठीक है। अच्छा इधर आ जा, ये क्या है 7j, तो यहाँ पे तो चुपचाप 7j लिखो, माइनस इसको क्या लिखा हमने, वी बी साइन 37 आई कैप, अरे तोड़ लो ना आई और जे में, प्लस वी बी कॉस 37 जे कैप, फॉर्मूले से करके दिखा रहा हूं। क्या अपन ने इसकी वेलोसिटी लिख दी, इसकी वेलोसिटी लिख दी, और बी ए बी को मैं थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेता हूं, थोड़ी देर के लिए क्या मान लेता हूं कि भाई जो बी है वो ऐसे दे रखी है, थोड़ी देर के लिए भाई ने इसको माना एक्स, और ये यहां से कितना एंगल बना रही है 45 डिग्री का, ठीक है, बस ये याद रखना है। चलो 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 पहले यहां से बी ए बी निकालते हैं, 7j माइनस बी बी की वैल्यू कितनी है नहीं पता, लेकिन साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है 3/5 बी बी आई कैप, प्लस कॉस 37 की वैल्यू कितनी होती है 4/5 बी बी जे कैप, निपटा दिया। अब बड़े ध्यान से सोचो, क्या समान जाति के एक साथ कर लें, यानी कि जे जे एक साथ कर लो, जे जे एक साथ कर लो, तो माइनस का अंदर गुणा होगा, तो 7j माइनस 4/5 बी वी जे कैप माइनस 3/5 बी वी आई कैप, ठीक है, ओके। अब यहाँ से जो बी ए वी आया वो कितना आया, ये देखो जे तो कॉमन ले लिया भाई ने, तो यहाँ आएगा 7 माइनस 4/5 वी वी, और ये हो गया माइनस 3/5 वी वी आई कैप, गॉट इट। अब एक बात बताओ यार, ये बी ए बी आ गया, ये बी ए बी आ गया, इसको कुछ ऐसे लिख लो आप मजेदार तरीके से, थोड़ा जे यहाँ लिखो, है ना। अब इसमें आई कैप भी है और इसमें जे कैप भी है, ध्यान से सुनना, इसमें आपको डायरेक्शन भी दे रखा है और आपके मुताबिक ही आया है, देखो आई कैप किस में, माइनस में, हाँ सही तो है, ये माइनस में है ना, आई माइनस का मतलब एक कंपोनेंट इसका इधर होगा माइनस में आई कैप, एक कंपोनेंट इसका जे इधर होगा, ओके 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 सब कुछ सही है, ऑल सेट। लेकिन इसने ये बताया कि साला ये भी 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है, तो हमें ये पता है कि ये एंगल जब बराबर हैं तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट क्या होंगे, इसके बराबर होंगे, इसीलिए इस वाली चीज को इसके बराबर कर दो, तो 7 माइनस 4/5 वी वी इक्वल टू 3/5 वी वी। जब ऐसा कांड करेंगे तो निकाल तो हम पहले ही चुके हैं, तो बी बी आ गया यहाँ से 5 मीटर पर सेकंड, लो निपटा दिया। कार बी की वेलोसिटी हमें पता चल गई, डायरेक्शन हमें क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है, निपटा दिया। तो ऐसे हम शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं इसको और फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलें, चलो बहुत मजेदार बहुत मजेदार। अब आगे देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा है, अगर किसी को एक प्रश्न नहीं समझ में आया तो एक और बार ट्राई करना, आएगा अवश्य आएगा, थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि न्यूनतम दूरी की बात करें, और न्यूनतम दूरी तक पहुंचने के लिए समय निकालने के लिए भी पूछा होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं दो,
कैसे पूछेंगे, देखो एक बॉल ए नीचे की तरफ आ रही है, एक बॉल बी ऐसे जा रही है, ठीक है। ग्रेविटी के चक्कर पे ज्यादा ध्यान नहीं देना यहाँ पे, बस यहाँ पे ये बोला है कि अगर शुरुआती दूरी इनिशियल सेपरेशन 10 किलोमीटर है, प्रारंभिक सेपरेशन जो है इन दोनों बॉल के बीच में 10 किलोमीटर है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच में ये बताओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी। देखो ये वाली इधर जा रही है, ये वाली नीचे आ रही है, ठीक है। अच्छा तो अभी तो 10 किलोमीटर है, लेकिन शॉर्टेस्ट दूरी क्या होगी, बड़े ध्यान से सीखो। शॉर्टेस्ट दूरी निकालने के लिए आपको रूल पता होना चाहिए। पहला रूल क्या है, बहुत आसान है कि भाई किसी एक को रोक लो, जैसे कि मान लो मैंने बी को रोक लिया है, मैंने मान लो ए को रोक लिया, किसको रोक लिया, रोक लो ए को रोक लिया, तुम बी को रोक लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसको रोकते हैं उसकी वेलोसिटी उल्टा करके इस पे चिपका देते हैं, चलो उल्टा करके इस पे चिपका दो, तो ये कितनी हुई 10 मीटर पर सेकंड, सही बात है। अब एक बात बताओ, मतलब ए वाले को रोका है तो बी की वेलोसिटी लिख रहा हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए के सापेक्ष में, ए के सापेक्ष में वी की वेलोसिटी, ठीक है। तो ये किधर जाएगा, ये 10 दोनों बराबर हैं, तो दोनों की वजह से कहीं ना कहीं इसका वेग का परिमाण ऐसे होगा, बीच में ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी, सही है कि नहीं है। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब ए और बी के बीच में मिनिमम दूरी होगी, मिनिमम दूरी, और मिनिमम दूरी कब होगी, बड़े ध्यान से सुनो, यहां से, क्योंकि ये रोक के रखा है, यहां से एक लंबवत लाइन डालनी है आपको, ऐसे लंबवत परपेंडिकुलर। तो जब ये बॉल ऐसे जाएगी 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 इस पॉइंट पर आएगी, तब इस बॉल से इस पॉइंट की मिनिमम दूरी होगी, यानी कि ये हो गई डी मिनिमम, यहां से यहां तक की जो दूरी है डी मिनिमम। वेरी नाइस, समझ में आ रहा है सब। अब बड़े ध्यान से सोचो, ये वाली दूरी 10 किलोमीटर है, ये 90 डिग्री का कोण है ना, ध्यान से सुनना। इस डायग्राम को मैं एक और बार बना रहा हूं, यहां बना रहा हूं मैं। अब देखो कांड कैसे करना है, ये ए है, इसको तो तुमने रोक लिया, रोक लो, है ना। फिर इस बी वाले को देखो, इसकी पहले से ही 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार है, इसकी उल्टी करके यहाँ और चिपका दी तुमने, तो इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट क्या होगा वेलोसिटी का, इधर की तरफ। ये मतलब बॉल इस रास्ते पे जाएगी। पहले इसका रास्ता बनाओ, एक को तो रोक लिया, दूसरी का रास्ता ये है इसके सापेक्ष में। अब यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दो ऐसे, ठीक है। ये जो दूरी है डी मिनिमम, यही निकालनी है। अच्छा, प्रश्न में ये 10 किलोमीटर पहले से ही है, ठीक है ठीक है ठीक है। अब बड़े ध्यान से सुन, ये 10 मीटर पर सेकंड, ये भी 10 मीटर पर सेकंड, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, जब ये दोनों बराबर होते हैं तो ये 45 डिग्री का एंगल होता है, और यहां से भी ये 45 डिग्री का एंगल होता है, सही बात है। तो क्या ये डी मिनिमम नहीं निकाल पाओगे आप, आराम से निकाल लो यार, पाइथागोरस इस्तेमाल करना है बस। कैसे करना है सर, देखो इसके सामने वाला होता है हाइपोटेनियस 90 के, ठीक है, और ये क्या है इसका बेस, ये क्या है इसका बेस। अब वो तो रोक के रखी है, बॉल कैसे गई, बॉल यहाँ पहुंच गई, तो ये वाली जो दूरी होगी वो मिनिमम दूरी होगी। अरे ये चल रही है ना, किधर की तरफ, इधर की तरफ, ठीक है। अच्छा सर, तो यहां से अपन बहुत आसानी से लिखेंगे साइन 45 बराबर लंब बटे कर्ण। 45 के सामने वाला क्या होता है, जल्दी बोल, सामने वाला क्या होता है, पता है कि नहीं पता, ये 90 है, ये 45 है, जहां से 45 बनेगा वो तो हो जाएगा बेस, ठीक है, सुन रहे हो ना। सामने वाला हो जाएगा लंब, तो इसको लिखेंगे ऐसे डी मिनिमम। कर्ण क्या हो गया, ये कर्ण हो गया, वो कितना है 10 किलोमीटर, सही है कि नहीं है। तो ऐसे डी मिनिमम कितना आया 10 किलोमीटर, साइन 45 की वैल्यू होगी 1/√2, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूं तो 10,000 बटे √2, √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो जिससे अच्छा आ जाए क्वेश्चन, तो ये आएगा तुम्हारा 5000√2 मीटर। यानी कि कम से कम जो दूरी होगी इन दोनों बॉल के बीच में वो 5000√2 मीटर हो सकती है।
और वो किस टाइम पर होगी ये भी निकालना पड़ेगा प्रिय। तो टाइम निकालने के लिए क्या करना है, देखो बहुत आसान है। एक्स कंपोनेंट में वेग कितना है 10 मीटर पर सेकंड, वाई कंपोनेंट में कितना है 10 मीटर पर सेकंड, तो इधर की तरफ वेग कितना होगा, यानी कि बी ए वी निकालो, बहुत आसान है। अच्छा बी वी ए निकालो, क्योंकि रोका किसको है, जो रोका जाता है वो पीछे आता है, ठीक है। ओके तो बी बी ए कैसे निकालोगे, देखो डायरेक्शन तो आपको पता चल गई, ये किधर है, इधर 10 आई कैप और ये ऊपर है, ठीक है, ये किधर है ऊपर, प्लस 10 जे कैप। इन दोनों का परिमाण निकालोगे तो कैसे आएगा, वी वी ए परिमाण, तो 10 आई प्लस 10 जे, रूट के अंदर तो चुक्का स्क्वायर प्लस चुक्का स्क्वायर, उत्तर आएगा 10√2 मीटर पर सेकंड। वाओ, यानी कि ये वाली वेलोसिटी कितनी है 10√2 और दूरी भी दे रखी है। टाइम निकालने में कैसा हर्ज, सूत्र क्या होता है, चाल बरोबर दूरी बटे समय, क्या यही सूत्र होता है। चाल कितनी आई इसकी 10√2, दूरी कितनी आई 5000√2, समय निकाल लो, दुचुक दू समय यानी कि टी आ गया 500 सेकंड, कर दिया कांड। तो प्रश्न पहला बनेगा कि मिनिमम दूरी बताओ बॉल ए और बॉल बी के बीच में क्या होगी, न्यूनतम दूरी। दूसरा, उस न्यूनतम दूरी तक पहुंचने में लगने वाला समय कितना होगा, तो समय आ गया। बस यही कांड करना है। अगला प्रश्न करें, एक बार में समझ में नहीं आएगा, एक और बार करना पड़ेगा, ठीक है। चलो एक और बार मैं ही करके दिखाऊंगा। चलो, ये ए बॉल है, ये बी बॉल है, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी 600 मीटर दे रखी है। तो पहला प्रश्न पूछ रहा है न्यूनतम दूरी, दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चे समय बता, न्यूनतम दूरी तक पहुंचने का समय। तो अब कैसे कांड करोगे, किसी एक को रोक लो, बताओ किसको रोक दूं, तुम जिसको बोलो उसको रोक दूं, ए को बी को, मान लो मैंने बी को रोक दिया, अब मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये ए है, ये बी है। जब मैं बी को रोक रहा हूं, रोक लो, शुरुआत में सेपरेशन कितना है 600, इनिशियल सेपरेशन इतना है, अभी मैंने इसको रोक लिया, तो ए किधर चल रहा है, इधर 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। साला मैंने बी को जैसे ही रोका, तो क्या इसकी वेलोसिटी इस पे ट्रांसफर कर दूं उल्टी करके, हाँ जी हाँ, तो यहाँ पे ये इस पे उल्टी करके ट्रांसफर हो गई, तो बी ये तो हो गई ए की और ये हो गई वी बी की, कितनी आएगी 3 मीटर पर सेकंड। इसको तो रोक लिया, क्यों रोका, क्योंकि इसी के सापेक्ष में वेग लिख रहा हूं मैं ए का, तो कैसे लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू वी, बी के सापेक्ष में ए का वेग, ठीक है। ओके, कांड करो, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो वेक्टर में लिख लो, पूछो कैसे, 4 माइनस में तो -4 आई, और ये किस में माइनस में, -3 जे, लो, अरे यार ये भी नेगेटिव में, ये भी नेगेटिव में, इसलिए दोनों के सामने नेगेटिव है, हाँ ठीक है सर, ओके। अच्छा ध्यान से सोच, ये 4 है ये 3 है, तो बड़ा कौन है ये, छोटा कौन है ये, तो कहीं ना कहीं बॉल इस तरीके से जा रही होगी, ऐसे इस पथ पर जा रही होगी, तो पहले पथ बनाना सीख, जैसे ही पथ बना लिया, बॉल आ रही है, मान ले इस बिंदु पर आ गई, और इस बिंदु से रेखा अगर ये खींची जाए, सॉरी इस बिंदु पर नहीं, बॉल को इस जगह लेके आना है कि इस बिंदु से अगर रेखा खींची जाए तो वो 90 डिग्री यानी कि लंबवत हो। अगर यहाँ पे बॉल आ जाएगी ये ए वाली इसके सापेक्ष में, तो ये वाली जो दूरी होगी वो न्यूनतम दूरी होगी। कौन सी दूरी होगी, न्यूनतम दूरी। अच्छा, एक बात बता तू, क्या ये वाली दूरी 600 मीटर तुम्हें दे रखी है पहले से ही शुरुआत में, ठीक है मास्टर, ये कितना हुआ 90, ये 4 है ये 3 है, तो क्या तुम ये वाला एंगल निकाल सकते हो, यहाँ से आराम से निकाल सकते हो। पूछो कैसे निकालोगे, इसे थीटा मान लो थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे लिखो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा से साथ में जो होता है वो तो होता है बेस, तो बेस कितना हुआ 3, सॉरी नीचे लिखेंगे 3। अब थीटा के सामने वाला वो कितना होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 4, तो थीटा प्यारे बच्चे यहाँ से कितना आएगा
53 डिग्री। वेलोसिटी का ही सही इस्तेमाल करके हमें यह पता चल गया कि वेलोसिटी की डायरेक्शन किस कोण पर है, और वो कोण क्या आया 53 डिग्री। तो यहां से ये आपको कोण निकालना बहुत आवश्यक है। ये कोण इसीलिए निकाला कि ये वाली दूरी हमें दे रखी है, इसको मैंने डी मिनिमम मान लिया, यही तो निकालनी है। ठीक है, निकाल दो, कांट कर दो, कांट कर दो। थीटा के सामने देखो, ये तो थीटा है और ये हो गया बेस, ठीक है, ये हो गया लंबवत। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, अब लगाएंगे साइन थीटा कितना है 53 डिग्री लंब बटे कर्ण। ठीक है, ओके। साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5। लंब कितना होगा बोल, थीटा के सामने वाला है लंब, थीटा ये रहा, इसके सामने वाला लंब, तो डी मिनिमम लिख दूं यहाँ अपॉन, और ये क्या है कर्ण। अरे ये वाला ट्राइंगल देख रहे हैं ना प्यारे, ये वाला ट्राइंगल, इसमें कर्ण कितना है 600 कर दो कांड, 5 से मार दो इसको, 5 से कितनी बार मरेगा, मेरे हिसाब से 120 आ गया यहाँ। ठीक है, तो यहाँ से डी मिनिमम आ जाएगा 12 चौक 48, 480 मीटर। वेरी नाइस, पहला प्रश्न हल हुआ। अब बॉल को यहां से यहां तक आने में समय, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि ये जब मिनिमम दूरी पर होगी तब बॉल को बताओ कितना समय लगा इस बिंदु से यहां तक आने में। तो तुम कहना देखो सर, चाल बराबर क्या होता, दूरी बटे समय। तो साला ये समय ही तो हमसे पूछा जाता, दूरी कितनी चली डी मिनिमम। अरे यूं आया या यूं आया, बात तो बराबर है, बात तो बराबर है। चलो 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 चलो, हाँ, समय कैसे निकालेंगे, समय के लिए क्या ये सही कथन है? नहीं, मेरे को नहीं लगता ये सही स्टेटमेंट है। पूछो क्यों, पूछो क्यों। उधर तो गलती से समय सही आ गया था, क्योंकि ध्यान से देखो ये कोण 45 डिग्री का है ना, जितना ये था उतना ही ये आ गया, यानी कि ये दोनों दूरी समान थी, जब भी तो ये 45 डिग्री का कोण बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन यहां पर आप डी मिनिमम ये नहीं ले सकते, क्योंकि बॉल को यहां से यहां तक आने में समय जितना लगेगा, बॉल को यहां से यहां तक आने में जितना समय लगेगा, जब भी तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में मिनिमम दूरी होगी। तो हमें ये वाली दूरी निकालनी पड़ेगी समय के लिए, ये वाली, यहां से यहां तक बॉल यहां आ गई। तो अगर समय पूछा जाए तो दूरी डी मिनिमम नहीं लेंगे, उधर मैंने डी मिनिमम लेके काम चला दिया था, क्योंकि ये वाली दूरी बॉल ऐसे गई, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर है यहाँ, क्योंकि कोण कैसा है 45 डिग्री। ठीक है, अरे यार ये वाला ट्राइंगल नहीं होता जिसमें दो भुजा बराबर होती हैं, तो ये 45 होता है, ये 90 होता है, ये भी 45 होता है, तभी तो ये दो भुजा बराबर होती हैं, है ना। तो यहाँ तो दोनों बराबर हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये रख लो या ये रख लो, एक ही बात है। लेकिन यहाँ पर नहीं रख सकते, यहाँ पर दूरी रखने के लिए यहाँ से यहाँ तक बॉल को चलाना होगा और ये वाली दूरी पूरी निकालनी पड़ेगी। तो निकालो, चलो 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 निकालो। देखो थीटा दे रखा है, अब साइन नहीं लगाएंगे प्यारे बच्चे, अब लगाएंगे हम कॉस। क्या लगाएंगे? कॉस 53 डिग्री, और ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और ये आधार हो जाएगा, इसको मैं डी बोल दे रहा हूँ। कर्ण कितना है 600। कॉस 53 की वैल्यू कितनी होती है जल्दी बोलो? 3/5 कितनी होती है? 3/5 इक्वल टू डी बटे 600। सॉल्व करो, 5 से कितनी बार कटा? 120 बार, 12 थी 36, तो डी यहाँ से आ गया 360। तो डी यहाँ से कितना आ गया 360 मिनट। यही समझने वाली बात थी। तो दूरी यहाँ से क्या रखोगे 360, समय क्या लोगे यहाँ पे नहीं पता, चाल हमें पता है बॉल की। चाल कैसे निकालोगे? यहाँ से इसका परिमाण निकाल लो, ये भी रूट के अंदर 4 का स्क्वायर माइनस में प्लस -3 का स्क्वायर, कितनी आएगी यहाँ से सॉल्व कर लेना, 5 मीटर पर सेकंड आएगी। क्या चाल हमें पता है? हाँ जी मास्टर पता है मेरे पास, 5।
5 बराबर 360/3। 5 से कितनी बार मरा? बोल आधा बोल, 5 से कितनी बार गया? ये जाएगा मेरे हिसाब से हाँ t इक्वल टू 5 6 5 7 या 35 172 सेकेंड। यानी कि बॉल यहाँ से चलेगी 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 चलेगी, 72 सेकेंड बाद यहाँ आ जाएगी। जब यहाँ आएगी तभी इस वाली बॉल से इसकी मिनिमम दूरी होगी। यहाँ से यहाँ तक आने में कितना सेकंड लगा? इसे 72 सेकंड आंसर है। अब सुनो, रिलेटिव मोशन में दो तरीके के प्रश्न बच रहे हैं। एक तो रेन मैन प्रॉब्लम, बारिश वाली समस्या जब होती है, और दूसरी जब आदमी या कोई रिवर जब आदमी या कोई बोट या फिर कोई स्विमर जब नदी में तैरता है तो उससे रिलेटेड सापेक्ष गति में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो बच रहे हैं। तो वो हम अगली क्लास में निपटाएंगे। आज के लिए इतना बहुत है। और इन दोनों प्रश्न को एक बार खुद से जरूर करना, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। 2 बार करोगे तभी अच्छे से समझ में आएंगे, ये मान के चलो। ठीक है, बाय बाय, टाटा।